मैं ऐसे में कोई इलेक्शन लड़न करना मैं तक पूरी वाले को कहता मिलेगा दिनेश शर्मा एगगन संदीप नारंग। हाँ जी सर, सबसे पहले मेरा सादर प्रणाम गुरुजी को। नए वर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल ही हमारे दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना हम जिनको सारा साल गुरुजी हमें हमेशा हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स अपनी रखते हैं, तो साल के पहले दिन ही उनकी ब्लेसिंग्स के साथ हम अपना जो कैलेंडर ईयर है वो शुरू करें, क्योंकि अभी 1 महीने बाद बजट आने वाला है। तो इसी वजह से, हालांकि जब कल हमने अनाउंस किया उस समय तक किसी को भी ये श्योर नहीं था कि डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ये फर्स्ट टाइम हुआ, सब कहते जिंदल फेल हो गया। मैं कहा जिंदल नहीं फेल हुआ, उनका सिस्टम ने इस बार चल गया, क्योंकि वो कहते हैं कि जी 6 करोड़ रिटर्नें आ गई तो हमारी रिटर्नें तो कंप्लीट हो गई, डेट किस लिए बढ़ानी है। चलो ये एक अलग विषय है। तो वो लास्ट मोमेंट तक मैं अकेला फेल नहीं हुआ, सीएनबीसी भी फेल हो गया, क्योंकि सीएनबीसी की पत्रकार टिम्सी जयपुरिया सबसे पहले न्यूज निकाल के लाती थी। उसने भी 3 बार कहा कि डेट बढ़ रही है, डेट नहीं बढ़ रही। काफी जद्दोजहद के बाद अल्टीमेटली हमारे प्रोफेशनल्स ने इस बार फिर गवर्नमेंट का पूरा साथ दिया और हमने 6 करोड़ रिटर्नें भर के दिखाई गवर्नमेंट को, और आज गवर्नमेंट अपना टारगेट अचीव कर सकी। जिस इन्फोसिस को 10 दिन पहले सब गालियां निकाल रहे थे, आज उसकी तारीफ कर रहे हैं कि एक दिन में 40 से 50 लाख रिटर्नें उस सिस्टम ने एक्सेप्ट की हैं। तो नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ ये हमने जो आपको अनाउंस किया था संजय भाई के इलेक्शनों से पहले कि हम अपना मोमेंटम कामयाब रखेंगे, वेबिनार्स करते रहेंगे हर टॉपिक पे। चाहे हमारा ये प्रोग्राम नॉन सीपी प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी मैं सबका धन्यवादी हूं कि 101 पार्टिसिपेंट, अभी जस्ट मीटिंग स्टार्ट हुई है और ऑन द फर्स्ट डे कल रात को सभी, कोई 12 बजे फ्री हुआ है, कोई 11 बजे फ्री हुआ है, इवन 2 हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर 2-2 वाले गिन लें, जो 2-2 बैठे हैं, फिर तो ज्यादा पार्टिसिपेंट हो जाएंगे। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन की तरफ से, जीएसटी एंड टैक्सेशन बार की तरफ से, और हमारा प्लेटफॉर्म जो वॉइस ऑफ सीए संजय अग्रवाल जी जिसके फाउंडर हैं, देन मास्टर ब्रेन जिनकी हमें नॉट ओनली जो सर्विसेज बल्कि मीडिया सर्विसेज और सपोर्ट टेक्निकल जो हमें मिलती रहती है, उन सबकी तरफ से मैं आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि संजय जी ने जो एक प्रोग्राम इलेक्शनों से पहले अनाउंस किया था कि नई अपॉर्चुनिटीज, उसको हम इस साल में वाकया में मटेरियलाइज कर पाए, उन पे भी हम काम अपना करेंगे। जो हमारी कमिटमेंट है कि नए हमारे प्रोफेशनल जितने भी भाई हैं उनको कैसे हम और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज के साथ जोड़ सकें, ताकि आने वाले टाइम में हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ट्रेडिशनल चीजों से हमें आगे हटना होगा। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया वाला प्रोग्राम शुरू किया, तो मैं हैप्पीली अनाउंस कर रहा हूं कि आपको हमने 10 जो हमारे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो ऑलरेडी नवनीत ज्योति एंड कंपनी ने वो हायर कर लिए हैं वहां पे ऑस्ट्रेलिया में। और 5 फरवरी को जो हमने अनाउंस की हुई है कैंपस, उसके लिए भी हम प्लानिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि वहां पे अभी क्रिसमस हॉलीडेज चल रही है। 10 जनवरी को हम आफ्टर 10th जनवरी अनाउंस करेंगे कि कब हम वो प्रोग्राम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे हमने पहले आपको अनाउंस किया हुआ है कि वी विल डू दी फर्स्ट प्रोग्राम। एक कैंडिडेट एक और आ गए हैं हमारे पास, कैंडिडेट कह दिया हमारे मेंबर पार्टिसिपेंट भूपिंदर सलूजा जी। तो जैसे मैंने पहले अनाउंस किया था कि हम फर्स्ट गुरुजी का वेबिनार करेंगे यूनियन बजट के ऊपर, तो गुरुजी जैसे ही हमें टाइम देंगे 2 फरवरी को, 1 फरवरी को बजट आएगा, 2 फरवरी को फर्स्ट वेबिनार हम गुरुजी का जब भी टाइम देंगे, सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, हम वो प्रोग्राम बजट के ऊपर गुरुजी का करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत प्रोग्राम है जो हम इन टाइम टू कम आपको अनाउंस करेंगे। हालांकि हमने वेबिनार की आगाज आज सुबह 7 बजे कर दी थी। वॉइस ऑफ सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन दिशा का कोर्स करा रही है, बड़े रीजनेबल एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे, सिर्फ मेंबरों को सर्विस देने के लिए कि फैकल्टी की कॉस्ट ही हमारी कंप्लीट हो सके। तो वो हमने आज सुबह 7 बजे शुरू कर दिया। उसकी 6 क्लासेस हमारी चलेंगी। 8 तारीख को डिस्सा का पेपर है। साइड बाई साइड हमारा ऑस्ट्रेलिया का 0 क्लासेस भी चल रही हैं। तो विद दिस वर्ड्स आई वंस अगेन विश ऑल ऑफ यू
हैप्पी न्यू ईयर। गुरुजी को प्रणाम। संजय भाई जी जो हमारे साथ बैठे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने एक ग्रैंड सक्सेस आप सबके माध्यम से ही वो सक्सेसफुली जीत पाए इतने अच्छे नंबर पे, जबकि आप लोगों ने ही वो गैप कंप्लीट किया। हम इसको विक्ट्री एट नंबर 1 ही मानते हैं, क्योंकि जब आप 6 साल बाद आते हो तो आपको पहले 6 में आने की चिंता होती है। आपने तो हमें हमेशा ही इतने ऊपर रखा कि हमें कभी डाउट ही नहीं आने दिया कि हम 6 से नीचे भी जा सकते हैं। तो हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि आपने हमें अपनी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे बना के रखा और अल्टीमेटली 3rd पोजीशन पे हम जीते। और दिनेश जी भी हमारे साथ जीत के आए हैं, इनको भी शुभकामनाएं। और हमारे साथ और भी जब अभी ब्रांचेस के कैंडिडेट भी जुड़ने शुरू हो गए हैं। मुकेश गेरा जी भी हमारे ब्रांच के कैंडिडेट हैं। अभी और भी हो सकता है कैंडिडेट जुड़े हों हमारे अटेंडीज में, तो उनको भी हम जल्दी पैनलिस्ट में लेंगे। अनंत साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय अग्रवाल जी से कि वो 2 शब्द कहें, फिर गुरुजी के साथ हम क्वेश्चन आंसर सेशन और उनकी ब्लेसिंग्स के साथ अपना नया साल शुरू करेंगे। अश्विनी जी, सबसे पहले गुरुजी को नमन और गुरुजी का आशीर्वाद। और मैं जो है सिर्फ आज जो है ये गेस्ट अपीयरेंस है मेरी। मैं जो है वो गुरुजी के पास भाग के पहुंचा, मैंने कहा आज आशीर्वाद यहीं पे लूं। राजेश आनंद जी जो है हमारे अश्विनी जी के साथ बैठे हैं, इनको हम महाप्रभु कहते हैं। और गगनदीप नारंग जी, मुकेश गेरा जी और हमारे न्यूली इलेक्ट जो है दिनेश शर्मा जी अपने रीजनल काउंसिल में मेरे कोलीग, और मेरी वॉइस ऑफ सीए की टीम भी जो है वो आज है। दलविंदर जी जिनके सॉफ्टवेयर के लिए आज पूरा पंजाब जाना जाता है, और पीयूष बांसल जी जो है, अभी चेहरा दिखाओ बंसल साहब, आप ऐसे नहीं बैठ सकते, और पवन जी, और जो है वो मेरे साथ एक अभी सेंट्रल काउंसिल मेंबर जो अनुज गोयल जी, वो दूसरे कमरे में अपनी वेबिनार के लिए गए हैं। गुरुजी के घर में हमने कब्जा कर लिया आज पूरा, और वो जो है अभी आएंगे अपना 5 मिनट में एड्रेस करके, फिर मैं आपको उनसे भी जो है वो कराऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि शशिपाल जी अपने वाइस चेयरमैन अमृतसर ब्रांच जो है वो भी हमारे बीच आ गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं था। कल रात को अश्विनी जी का फोन आया कि हमें जो है वो एक छोटा सा इवेंट जो है वो करना है। मैंने कहा गुरुजी से पूछ लिया, कह रहा है गुरुजी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, और गुरुजी को जो है रात को जो है पता नहीं कितने बजे बताया होगा, और आज हम आपके सबके सामने हैं। ऋषभ मेरा सन जो है, लाइक माई सन जो है, ऋषभ अग्रवाल भी इधर है। मैं ऋषभ को जब भी देखता हूँ तो मेरा जो सन वियना गया है, मुझे वो इसका जो है ना सब्स्टिट्यूट यहाँ पे सामने सामने नजर आ जाता है। तो ऋषभ थैंक यू वेरी मच। और मैं जो है गुरुजी को चाहूंगा कि कोई क्वेश्चन आंसर जो आज आपने रखा है वो जो है एक एक जिन्होंने आज हमें प्यार देके यहाँ पहुंचाया उन सबका धन्यवाद दूं। और फिर वही कह के मैं जो है इस इवेंट को आगे बढ़ाऊंगा कि मैं आप लोगों के लिए 24/7 पहले भी अवेलेबल था, अब भी अवेलेबल हूं। और आज की डेट में सवेरे से जितने भी विशेष आ रहे हैं या जितने भी मैं कर रहा हूं, मेरी पेंडेंसी सिर्फ 2 कॉल्स की रह गई है। व्हाट्सएप जरूर तकरीबन 400 के करीब रह गए हैं, मैं रात तक उनको भी व्हाट्सएप को भी कर दूंगा क्लियर। तो एक भी कॉल या आपका कोई भी मैसेज जो है अनरिस्पॉन्डेड नहीं है। अगर बाई चांस कोई ऐसा है तो मुझे जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर लव एंड अफेक्शन। और इधर जो है वो जितने भी पैनलिस्ट हैं या जो अटेंडी हैं उन सबको वंस अगेन, इतने शॉर्ट नोटिस पे हम तकरीबन 125 से ऊपर लोग हैं। और बाकी जो है वो अश्विनी जी, गुरु जी का जो भी आपने सेशन करना है वो आप उसको कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। कोई नहीं सॉरी, आज तो मैं अविनाश का फोन था, उसको भी पैनलिस्ट लिंक भेजना भूल गया, किसी को भी नहीं भेजा, तो वो भी अभी आ रहा है कि यही आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, यही आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो हमें भूल गए। चलो गुरुजी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुरुजी को कि हमें आज अपनी ब्लेसिंग्स के साथ
हमारा दिन शुभ हो, इसके लिए गुरुजी को भी बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। तो आपकी सेहत ऐसी ही बरकरार रखें। आप संजय जी को प्रेसिडेंट बनाओ इस साल, और उसके बाद फिर संजय जी के बेटे की बारी लगाएं, तो ऐसे ही आप मतलब इलेक्शन जिताते रहो तो आपकी उम्र इतनी लंबी हो कि हम आपका 100th ईयर जैसे मैंने विश किया था कि वो भी हम मनाएं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुरुजी को कि काइंडली वो अपनी डेलीब्रेशन के साथ आज की मीटिंग का आगाज करें। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे जो भी इनकम टैक्स के रिलेटेड किसी भी मेंबर के होंगे। गुरु जी इसको भी खड़े करो इलेक्शन में। चलो सर, न्यूली इलेक्ट central council central council on the central council, newly elect on the central council of the Institute of Chartered Accountants of India, CA Sanjay Agarwal ji. Newly elect on the regional council of Northern India Regional Council of Institute of Chartered Accountants of India, Dinesh Sharma ji. दोनों तो इन तो पहले इन दोनों को बहुत बहुत गुरुजी हमारे चेयरमैन साहब भी आ गए हैं, NIRC चेयरमैन अविनाश गुप्ता जी ज्वाइन करके हैं। और अच्छा वही ज्वाइन करके, वो तो मेरे यहाँ आ रहे थे। आ रहा हूँ सर रस्ते पे हूँ। ओके ओके ओके, चलिए। चेयरमैन ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल जो अभी गाड़ी में ही बैठे हैं, अविनाश गुप्ता जी, पीयूष बंसल जी, गगनदीप नारंग जी, दलविंदर सिंह जी, मुकेश गौर जी, पवन बहल जी, भूपिंदर जी, शशिपाल जी, ऋषभ अग्रवाल जी, बटाला से अंजन बंसल भी आए हुए हैं, अंजन बंसल जी, गौरव गर्ग जी, गौरव गुप्ता गर्ग आए हुए हैं, नजर नहीं आ रहे लेकिन नाम मेरे को नजर, सर गौरव गुप्ता जी, और जितने भी लोग हैं। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर आपको धन्यवाद दूंगा जो आपने संजय को सपोर्ट देकर आज यहाँ पर पहुंचाया, और आपको ये भी गारंटी जो मैंने दी थी कि आपके पास संजय 24/7 अवेलेबल होगा और कभी दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन आप सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपके वोट के बगैर वो जीत नहीं सकता था। आपकी वोट भी थी और सपोर्ट भी थी, और ये वोट और सपोर्ट ही काम आती है। हम तो सिर्फ अपील ही कर सकते हैं, लेकिन जो लोगों ने डाली वोट, उसी से आज संजय यहाँ पहुंचा है, और दिनेश शर्मा जी भी आज पहुंचे हैं, उनके लिए भी वो भी बधाई के पात्र हैं। अब दूसरी बात ये है कि सबको मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहा हूं। भगवान करे आपको सुख समृद्धि इस पर्टिकुलर 2022 में मिले, और आप और तरक्की करें और सब कुछ करें, और अपनी रिटर्न हमेशा ठीक टाइम पर भरते रहें। ये पहले बता दूं, ये जो आप एक्सटेंशन की बात कर रहे थे, मुझे उन्होंने कहा लास्ट मिनट में, जब मैंने कहा बहुत कुछ तंग हुआ वो, तो बाहर निकलकर GST काउंसिल की मीटिंग में उनके PS ने कहा 5.5 करोड़ रिटर्न कल तक आ गई थी और 30-35 लाख अब आ जाएगी, तो फिर किस बात की एक्सटेंशन मांग रहे हैं? ये एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है। और दूसरा, जब ऑटो फिल हो रहा है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो 26 ईयर्स की ऑटो फिल होती है, और ऑटो फिल होने में 2 मिनट नहीं लगते, और उसके बाद भी आप कहे, मैंने उनको एक ही बात कही थी कि देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट बहुत लेट भेजी है, और वो इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को टैली करने में टाइम लग रहा है। मेरी भी अपनी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट 49 पेजेस की थी, और मुझे सारा रीवर्क करना पड़ा हर काम देखने के लिए कि कोई मिस ना कर जाए, और फिर भी एक गलती रह गई जिसकी वजह से मुझे रिवाइज करनी पड़ेगी रिटर्न। एंड मुसीबत होती है, जो कैपिटल गेन का है वो ग्रैंड फादरिंग वाली अलग क्लॉज, और दूसरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग, शॉर्ट टर्म अलग। और ये देविंदर जी, क्या मैं करूं, सॉफ्टवेयर जितने भी यूज कर लूं उसमें गलती रह ही जाती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट करता है कि 31 जनवरी 2018 की क्या वो रही, वो भी रहा, उसके बाद फिर भी ये गलती रह गई मेरे करते करते, अब उसको मुझे रिवाइज करनी पड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं, रिवाइज करना तो आसान काम है ना, एक बार रिटर्न चली जाए, डिडक्शन मिलती है, और मुझे डिडक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ATC वगैरह तो मिल ही जाती। अगर मैं लेट रिटर्न भरता तो मुझे 3 लाख की डिडक्शन जो 80 QQB की मिलती है रॉयल्टी की, वो मिस हो जाता, और 1 लाख रुपए टैक्स बढ़ जाता मेरे। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि हमें तो सोचना चाहिए कि अपनी रिटर्न ठीक टाइम पे भरे। और आगे आपको बता रहा हूं सिस्टम में, जैसे अश्विनी जिंदल जी, जिनका मैंने नाम नहीं लिया जानकर, क्योंकि करता है वो हमारे, और राजेश आनंद जी जो बैठे, दोनों हमने जान के नाम नहीं लिया, मैं कहा बाद में लूंगा। सारे कर्ता यही हैं, इनके बाद में हमारी नहीं चलती। कर्ता ने टेलीफोन कर दिया रात को, सवेरे आपने 4 बजे आना है,
मैं खाने पे गया हुआ था अपने बच्चों के साथ, मैंने कहा मुझे तो जाना है। वो कह रहे आपने ये कैसे किया? मैं कहा जी अश्विनी जिंदल जी से पूछा, मुझे कुछ नहीं पता। उसने कहा 4 बजे शुरू करना है तो मैं 4 बजे शुरू करूंगा। और फिर राजेश भी बैठे हैं, तो स्ट्रेटेजिस्ट तो ये नंबर 1 है, तो इनकी तो बात भी सुननी पड़ेगी। इनके बारे में मैं क्या बोलूं, इनके बारे में क्या बोलूं? तो ये चीजें जो होती है ना, उसको ये चीजें जो होती है ना, ये मैं आपको बताऊं, माननी पड़ती है। हमारे प्रेमी हैं, हमारे कर्ता हैं, हमारे फ्रेटर्निटी के हेड है अश्विनी जी की, तो बातें तो माननी पड़ेगी। लेकिन मैं सबको शुभकामना दे रहा हूं और मैं सबको कह रहा हूं भगवान आपको लंबी उम्र दे, सुख दे, समृद्धि दे, ये ओमनी गोमनी सब खत्म हो और हम अपनी जिंदगी को अच्छा बसा सके। ये पहली तो मेरी शुभकामना सबके लिए यही है और आशीर्वाद भी है। और भगवान से प्रार्थना ये कर रहा हूं कि सब अपना ये काम अच्छी तरह सुचारू रूप से चलाए। और अब आपके पास ओपन हाउस है, जो आप पूछना चाहते हैं वो सब पूछ लीजिए, जो भी आप पूछना चाहते हैं सब पूछ लीजिए। अरे हमारे एक और वक्ता भी आ गए हैं, मनीष गर्ग जी, उनको भी मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। हमारे ये पार्टनर है मनीष गर्ग जी, अपनी हमारी फर्म में ही उधर दिल्ली में, और वो भी मिलने आ गए। तो मैंने कहा मनीष गर्ग जी को भी आप दे दीजिए सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनीष जी नए वर्ष की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं आपको। आपको भी साहब बहुत बड़ी बड़ी। और रवि जी कहाँ हैं? हमारे रवि जी कहाँ हैं? हमारे रवि जी तो घूमने आ गए होंगे, आने वाले हैं अभी। उनको भी बुला के सर हम विश कर देंगे। रवि जी को भी बुला लेना जब आएंगे। नहीं अब मैं घर से कर रहा हूँ, आज ऑफिस से नहीं कर रहा। अच्छा पॉसिबल नहीं है, अभी पॉसिबल होगा नहीं, इसलिए कह रहा हूँ। वो भी तो मैंने कहा चलिए अब ओपन हाउस है, जो पूछना चाहिए पूछिए। सबसे पहले सर ओपन हाउस से पहले 1 मिनट अविनाश जी आप भी जरा। अविनाश जी आए हैं, सॉरी, मैंने कहा वो मेरे घर आएंगे, वो तो गाड़ी में ही है अभी। कर ले अविनाश जी, चलिए। हाँ जी अविनाश जी। सर मैं अभी बस पहुंचने वाला हूँ, 5 मिनट में सर को करवाओ, आखिरी में कर दूंगा। ठीक है, बाद में करेंगे, वो पहुंच के बात करेंगे। घर पे कमरे में आ जाएंगे तो बोल साहब ऊपर ही आ जाना कमरे में। जिंदल साहब मैं यहाँ पे पहुंच। ठीक है जी। हाँ जी, और बोलिए। मैं सबसे पहले बात बता दूं, मैंने जो कहा था 2 साल पहले, वो काफी उधर जा रहे हैं रास्ते में। आपको देखिए कितनी इंफॉर्मेशन एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आ गई है, ये और बढ़ेगी और ये ऑटो फिल होने की कोशिश होगा। 26 को भी वो अमेंड करेंगे। और जैसे डिविडेंड ऑटो फिल हुआ, आपने देखा डिविडेंड भी ऑटो फिल हुआ है, आपने देखा बैंक बैलेंस भी ऑटो फिल हो गए, आपने सब कुछ देखा। टीडीएस के सारी चीजें ऑटो फिल हो गई, एडवांस की सारी ऑटो फिल हुई है, रिटर्न में ऑटो फिल हो रही। मतलब 26 से ऐसे जब भी आप करते हैं एकदम अपना पैन नंबर डालते हैं, ऑटो फिल आ जाती है रिटर्न में। और भी चीजें आने वाली है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि वक्त अब बदल चुका है। उनके पास दे हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद देम एंड दे आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट दोज इंफॉर्मेशन थ्रू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो एक है, और भी कई जगह से आएंगे और सब लिंक कर देंगे। सो मैं और को बार बार बोल रहा हूं, काइंडली टेल योर क्लाइंट्स बी केयरफुल। एंड आप सबको कहिए जमाने के हिसाब से उनके इंफॉर्मेशन उनके पास पूरी है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास है। और कई लोग ये गलती करते हैं कि ये कि इंफॉर्मेशन नहीं भरते तो बाद में पछताएंगे। तो आप अपने क्लाइंट्स को बोलिए कि सब कुछ वो करें और अपनी चीजें पूरी ध्यान रखें और अपने हिसाब की इंफॉर्मेशन पूरी पहुंचेगी तभी होगा, नहीं तो आपको बता रहा हूं उनको बहुत मुश्किल होने वाली है। अब आपने देखा अश्विनी जी ने कहा कि सिस्टम तो पहले जो गड़बड़ थी, अरे इतना लोड होने के बाद भी सिस्टम में गड़बड़ नहीं आई और वो अपलोड होता रहा और कोई रिटर्न में प्रॉब्लम नहीं आई। मैं अपनी रिटर्न भी भरी है, सामने बैठकर, मुझे भरनी नहीं आती, स्टाफ ने भरी है, लेकिन 1 मिनट नहीं लगा। जब कंप्लीट की 1 मिनट में अपलोड हो गए। तो मैंने कहा क्यों शोर मचाते हो यार, अब वक्त बदल चुका और वक्त के हिसाब से चलना चाहिए। और आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, अपने क्लाइंट्स को बोल दीजिए कि कोई इंफॉर्मेशन अब छुपाने की जरूरत नहीं है। वो कहेंगे हमें सब पता है, और सब पता होने की वजह से क्यों गलत काम करें जो बाद में दिक्कत आए। तो ये पहले बनाना चाहता था। अब आपकी जो क्वेरी जो भी है वो पूछिए, जो भी कर सकते हैं। हाँ जी, और सजेशन भी दीजिए। बजट है सिर पे बजट है, सजेशन भी जरूर दीजिए। मेंबर्स की जो मेंबर्स क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, चाहे तो वो हैंड रेज कर दें या फिर मैं उनको पैनलिस्ट में कर दूंगा कन्वर्ट। तो सबसे पहले दलविंदर जी का कल ही सर एक क्वेश्चन आगे थे, मैं दलविंदर जी को कहूंगा कि वो अपने क्वेश्चन गुरु जी से पूछे। हाँ जी, गुड इवनिंग सर, हैप्पी न्यू ईयर।
हाँ जी, आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन जी। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है ऑप्शंस की टर्नओवर के ऊपर। हाँ जी, मैं एक एग्जांपल से पूछता हूँ कि मान लो 400 रुपए की ऑप्शन बाय की, 500 रुपए की सेल कर दी, तो इसमें टर्नओवर कितनी होगी? आपका प्रॉफिट कितना आया सर? 100। ₹100। आपके कई बार लॉस आएगा, कई बार प्रॉफिट आएगा। राइट, सारे जो फेवरेबल और अनफेवरेबल हैं उनको टोटल कीजिए, ठीक है। अनफेवरेबल उसके साथ जो प्रीमियम मिला उसको भी लीजिए। प्रीमियम ऐड करना है, हाँ, प्रीमियम ऐड करना है। मतलब इस केस में तो सर वो फेवरेबल ही बात ही होता है, जो प्रीमियम मिला वो भी तो आपको मिलना ही है। जो ड्यूरिंग द पीरियड आपको प्रीमियम लेते रहे वो भी लीजिए, और बाकी जो नेट जो ट्रांजैक्शन खत्म हुई, वो ट्रांजैक्शन में नेट जो प्रॉफिट आया या नेट लॉस आया उसको एग्रीगेट कीजिए, और प्रीमियम जो मिला वो भी तो इनकम ही है ना एक प्रकार से सर, उसको भी तो एग्रीगेट करना पड़ेगा आपको। नहीं, जैसे 400 रुपए का बाय किया, 500 का सेल किया, तो 600 रुपया हो गया फिर टर्नओवर। तो 100 रुपए ही है, 100 रुपया फेवरेबल हुआ ना, 100, 500 नहीं, 100 रुपए। और 500 जमा करना बीच में कि नहीं करना? नहीं 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 नहीं, 100 रुपया, 100 रुपया। ये इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस कहती है ना कि डिफरेंसेस को पहले डाल लो, उसके बाद प्रीमियम ऐड करो। तो प्रीमियम कौन सा चीज उसमें होता है ये तो मुझे बता दो, मैं तो पेफेंडो करता नहीं है? सर ऑप्शन में तो करना है ऐड। ऑप्शन प्रीमियम होता है सर, ऑप्शन प्रीमियम कॉल पे सर ऑप्शन तो ऐड कर, प्रीमियम को लेना है, वो पुट कॉल में होता है प्रीमियम सर, पुट एंड कॉल में है जो नहीं, मैं एग्जांपल से बात कर रहा हूँ, कंफ्यूजन आ रहा है। सर 600 रुपए हो गया, 600 रुपए हो गया आपका। 400 रुपए की बाय की और 500 रुपए की सेल की, टर्नओवर 100 होगी या 600 होगी? 600 है सर टर्नओवर। 100 रुपए प्रीमियम मिला ना आपको, 500 प्लस 600, 600 अब रुपए। कैसा अपनी ओपिनियन दीजिए। नहीं सर 100 होगी सर, 500 कोई फिगर नहीं देगी सर क्यों नहीं है फिगर? फ्यूचर है ना सर, फ्यूचर, ये फ्यूचर है सर, फ्यूचर में कोई प्रीमियम नहीं होता, फ्यूचर सर के मैं अंदर ऑप्शन सिर्फ की बात डिफरेंस कर लेना रहा होता है। हूँ, सर मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। सर ऑप्शन और पुट के अंदर जो होता है डिफरेंस प्लस प्रीमियम पेड और प्रीमियम रिसीव्ड, दैट इज वाई 600 होगी या 100 होगी, ऊर्जा साहब से। सर 500 रुपए का जो आपने ऑप्शन लिया होगा उसका जो प्रीमियम गया होगा वो तो 50 रुपए ही गया होगा ना सिर्फ मैक्सिमम। नहीं, मैं सर मेरा क्वेश्चन सुनिए। 400 रुपए की ऑप्शन बाय की, अगले दिन 500 की सेल कर दी, 100 रुपए, 100 रुपए। 100 रुपए। सर आपने ऑप्शन प्रीमियम करा दिया, नहीं सर 100 रुपए के साथ है ना ऑप्शन प्रीमियम, अरे नहीं दिया उसमें अभी, प्रीमियम भी देना था। वो तो जब वो उसको पुट करते हैं तो करते हैं या कॉल करते हैं, पुट और कॉल का अलग होता है। ये तो 100 दिया आपने, 100 पे 400 का 500 स्केल अप कर दिया आपने, तो 100 रुपए ही हुआ। सर इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस में एक मिडल में लाइन लिखी हुई है कि प्रीमियम भी ऐड करें इसमें। सर तो प्रीमियम जब दोगे तब ऐड करोगे ना। प्रीमियम तो कॉल एंड पुट का होगा तब होगा ना। हाँ जी, हाँ जी। तो कॉल पुट का ये प्रीमियम कहाँ आया इसमें? मैं आपको पढ़कर सुनाऊं? हाँ पढ़ के सुनाओ। वो 400 रुपए में मैंने परचेज करी, 500 में बेच दी, खत्म हो गई तो 100 रुपए तो 100 रुपए तो 100 रुपए कह रहे काला प्रीमियम को भी लेना है। प्रीमियम गुरुजी मेरा सजेशन है, एक बार आप उनको ये बोलो कि F&O के लिए ना ITR के अंदर वो अलग से कॉलम बना दें। अभी तक कोई कॉलम नहीं है F&O का, ITR में बिजनेस इनकम में ही 2 कॉलम बनवा दो कि ऑप्शन पुट का लॉस ये है, पुट का प्रॉफिट ये है, तो वो इजी हो जाएगा सर आगे के लिए। तो वो तो कई और भी प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम उसमें वो नहीं है, ये टर्नओवर की बात कर रहे हैं, ये इनकम की बात नहीं है सर। वो तो उसको ऊपर नहीं कह रहा, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, आपने कहा ना सजेशन दो, कोई है तो नहीं। ये दो कॉलम होने चाहिए ताकि जो है बड़ा क्लियरली मेंशन कर ले बंदा। पहली बार अलाउ हुआ है पुट एंड कॉल, मुझे तो पता ही नहीं होता क्या है, और ना ही मैं करूंगा जिंदगी में ये काम। मनीष जी बैठे हैं सर आपके पास, सीख लूंगा ना ये जिंदगी में काम करूंगा। मेरे सामने एक्सपर्ट बैठे हैं कॉल एंड ऑप्शन वाले, बिजनेस मनीष गर्ग वही है। मैं सर मैं रेलेवेंट पोर्शन पढ़ना चाहता हूँ उसमें से। कर रहा हूँ सर, ये कामों में मत पड़ना, अपना अच्छा काम करो प्रोफेशनल, ये कॉल ऑप्शन मत करो, इन्वेस्टमेंट करना है करो। सर क्लाइंट्स की तो टर्नओवर काउंट करनी है ना। और ये क्रिप्टो करेंसी, ये भी मेरे हाथ में नहीं, मेरे बस का नहीं है सर। ये करेंसी में बिलीव करता हूँ ना ही मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन में करता हूँ, लेकिन बात ठीक है कि कुछ मुझे नॉलेज होनी चाहिए कि ये प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट क्या है। वो मैं फिर भी I'll get back to you, बट कुछ बताना चाहते हैं सर। with due permission, can I speak? I'll want to explain the situation. So जो तलविंदर जी ने कहा है कॉल का प्रीमियम की बात कर रहे हैं सर। सर जो गाइडेंस नोट है, गाइडेंस नोट कहता है
कि प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ऑप्शंस should also be added to turnover, but it speaks of those out of the money options which you sell and which you do not square off. आपने कोई एक कॉल आउट ऑफ द मनी भेज दी और वो एक्सपायर हो गई 0 पे, तो उस पे जो प्रीमियम मिला हमें, that premium is our profit, that is going to be added to arrive at the turnover. और जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन जहां पे मैं कॉल खरीद रहा हूँ और बेच रहा हूँ, 400 की खरीदी 500 की बेची, तो उसमें खाली 100 रुपए ही मेरा टर्नओवर है सर। प्रीमियम क्या चीज होती है ये बताइए ना सर। ये वही मैं बता रहा हूँ, सपोजिटली निफ्टी चल रहा है 17,000 का निफ्टी है, उसकी कॉल है उसकी कॉल चल रही है 100 रुपए प्रीमियम पे। हाँ जी, तो अगले दिन निफ्टी बढ़ गया, उसकी प्रीमियम हो गया 200 रुपए, तो मैंने 100 रुपए तो मान ही रहा हूं मैं। हाँ। तो मैंने 100 रुपए की खरीदी, मैंने 200 की बेच दी, 100 रुपए मेरा प्रॉफिट है और 100 रुपए ही मेरा टर्नओवर है। अब अगर एक सिचुएशन होती कि सपोजिटली 17,500 की कॉल चल रही थी 50 रुपए है, मैंने 17,500 की कॉल बेच दी 50 रुपए की, अब निफ्टी एक्सपायर हुआ 17,500 से नीचे, तो वो जो 50 रुपए की मैंने कॉल बेची थी वो बिकी हुई रह गई और वो अल्टीमेटली 0 की एक्सपायर हुई। तो 50 रुपए जो मेरे को मिले हैं, that will become my profit and that will be added to turnover. वो तो obviously नेट ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं हुई सर। वो टर्नओवर जाएगा सर मैं गाइडेंस थोड़ी कुछ मिलेगा। आउट ऑफ द मनी मैंने बेच दी तो वो नील एक्सपायर हो गई, मेरे को प्रीमियम मिल गया। आउट ऑफ द मनी में कुछ मिलता तो सर कॉल का पैसा तो तभी मिलेगा ना जब इन द मनी होगा। नहीं अविनाश जी, आउट ऑफ द मनी कॉल अगर आप बेचते हैं तो आपको प्रीमियम मिलेगा, करेक्ट? जो प्रॉफिट आया या जो लॉस आया वो ही टर्नओवर और प्रॉफिट या लॉस होगा, तो उसके बाद ऊपर प्रीमियम भी जुड़ेगा इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट में। गुरुजी मैं बहुत बढ़कर सुनाना चाहता हूँ। हाँ जी बताइए। ये ज्यादा नहीं पता, ये गाइडलाइंस में लिखा है द टर्नओवर इन सच टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इज टू बी डिटरमिन्ड एज फॉलोज। नंबर 1, the total of favorable and unfavorable differences shall be taken as turnover. Number 2, premium received on sale of options is also to be included in turnover. Number 3, in respect of any reverse trades entered, the difference thereon should also form part of the turnover. अब बताइए सर जी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जो ये वर्ड यूज कर रहे हो कि प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सेल और ऑप्शन, अगर आपको कोई एडिशनल अमाउंट मिला है तो वो ऐड होगा। अगर किसी वजह से आपको 50 रुपए, जैसे उन्होंने निफ्टी में बताए, वो 50 रुपए का डिफरेंस उस दिन मिल गया और आपको वो जो कॉल खत्म होने के बाद 100 रुपए आपको और मिल गए, तो 150 हो जाएंगे। अदरवाइज जो आपका स्क्वायर, जो आप एग्जांपल दे रहे हैं कि 400 का खरीद के 500 को बेचा, यहाँ 100 रुपए ही टर्नओवर आएगी, जो 500 रुपए है वो टर्नओवर का पार्ट नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है, जो वर्ड्स हैं प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ऑप्शन इज आल्सो टू बी इंक्लूडेड, इररिलेवेंट है। ओके, तो इररिलेवेंट है। अब ये एक मिनट नहीं सर रेलेवेंट किसी खा लिया, वही वर्ड ही मैंने कहा कि वो 500 आपने खा लिया तो आपकी टर्न। आप बताइए सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? वो तो 500 प्रॉफिट हो ही गया ना। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर जीरोधा या अपस्टॉक का जो अकाउंट है, यदि हम उसमें टर्नओवर देखते हैं, जैसे उनका जो जीरोधा ने अपना स्टडी पर्पस से भी बना रखे हैं, उसके अंदर 500 को भी टर्नओवर कंसीडर किया हुआ है। यदि मैं वही एग्जांपल लूं तो उन वाला वो गलत है, गलत आ रहे हो। नहीं सर, वो इसलिए लेता है सर, जेरोदा इसलिए लेता है क्योंकि जेरोदा तो 500 रुपए पे अपना वो लेगा ना, ब्रोकरेज भी उस पे चार्ज करेगा और साथ में साथ जो एसटीटी लगेगा वो भी 500 रुपए पे लगेगा। तो जेरोदा सही कर रहा है, लेकिन इनकम टैक्स के लिए वो पर्पस सही नहीं है। नहीं, यदि किसी को स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे, मान लो हम जीरोधा वाली अपस्टॉक की प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें जो टर्नओवर दिखा रहा है वो तो उसके अंदर 500 भी कंसीडर कर रहे हैं ना सर, अपस्टॉक भी कर रहे हैं। सर जी एक मिनट दलविंदर जी। हाँ जी, आपको 2 चीजें डिटरमाइन करनी है। यस, एक तो आपको प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, इनकम या आपको लॉस कितनी हुई। दूसरा आपको ये डिटरमाइन करना है कि आपको ऑडिट करानी है या नहीं करानी है, क्योंकि जो फॉर्म है उसके अंदर आपको टर्नओवर रिपोर्ट नहीं करनी है वहां पे।
आपको प्रॉफिट या लॉस करना है। अब मैंने जब एग्जामिन करा, जो अविनाश जी ने, चेयरमैन साहब ने बोला, वो उन्होंने ठीक बोला, तो मैंने क्या देखा कि अगर आपका नेट रिजल्ट गेन हो रहा है तो वहां रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर्स के अंदर डाल के वहां पे आप डेरिवेटिव लिख दें, क्योंकि आप वहां पे लिख सकते हैं कि अदर्स में अंदर क्या डालना है। सिमिलरली एक्सपेंडिचर के अंदर उन्होंने एक कॉलम दिया है अदर एक्सपेंडिचर, और वहां पे आप नेचर ऑफ अदर एक्सपेंडिचर में वहां लिखें लॉस ऑन डेरिवेटिव। अगर आपका लॉस आ गया, जो गुरुजी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो अविनाश जी ये कर रहे हैं कि इनके डेरिवेटिव के लिए स्पेसिफिक अलग से 2 कॉलम आप डाल दें, एक लॉस का, एक प्रॉफिट का। दूसरी बात वो क्या कहना चाह रहे हैं, जो दलविंदर जी कह रहे हैं कि मुझे अगर टर्नओवर रिपोर्ट करनी है तो वेरियस अथॉरिटीज, वेरियस ब्रोकर, वेरियस पीपल रिपोर्ट डिफरेंट थिंग्स, और ये सब AIR में जाएंगी आपके, तो इसलिए कोई बवाल ना हो। तो आप जो है वहां टर्नओवर के लिए इशूड का जो गाइडेंस नोट है ये 2014 में लिखा गया था। रादर मैं आपको ये बताऊं 2014 में भी नहीं लिखा गया था, ये उससे पहले भी लिखा गया था। अब मार्केट के डायनेमिक्स काफी चेंज हो गए हैं, इसलिए हमें क्या करना है, आज की डेट में जो रिटर्न भरनी है वहां पे आपको प्रॉफिट या लॉस या टोटल रिसीट रेवेन्यू आपको कितना हुआ ऑन अकाउंट ऑफ योर इनकम, उससे आपको मतलब है। अगर आपके दोनों हो रहे हैं प्रॉफिट और लॉस, तो सिर्फ आपको ये डिटरमाइन करने के लिए कि आप टैक्स ऑडिट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, सिर्फ आपको वर्किंग करनी है। और 10 करोड़ तक तो वो भी नहीं करनी है, क्योंकि जो ब्रोकर्स हैं इनके, या जो अपने स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हैं, इनके यहाँ 5% से ऊपर का ना तो कैश होता है, ना देना ना लेना। तो ये मेरा आपको है, टर्नओवर के लिए आप वरीड ना हो, क्योंकि टर्नओवर का कैलकुलेशन का हर एक अलग है। टर्नओवर सिर्फ आपको कैलकुलेट करनी है फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग वेदर यू आर एलिजिबल फॉर टैक्स ऑडिट। टर्नओवर हमें कैलकुलेट करनी होती है 44AD पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि 44AD में जा रहा था जी, क्या आप 44AD में जा सकते हैं? यस, जा सकते हैं सर। यहाँ पर रुको 44AD में जरूर जा सकते हैं, तो क्या आप 8% दिखाएंगे या 6%? दिखाएंगे तो पूरा पैदा नहीं होता सर, दिखाएंगे पूरा जी, दिखाएंगे पूरा, पर टर्नओवर तो कैलकुलेट करेंगे। ये 44AD में 6 और 8 नहीं है, अगर तो 6-8 से जितना होगा उतना ही दिखाएंगे, वो तो सभी के ऊपर सेम है। फिर 44AD में जाके क्या करेंगे? अकाउंट्स क्या होते हैं इसमें? उसमें कोई अकाउंट्स ही नहीं है, ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तुम्हारे उसने। नहीं, बात तो एकेडमिक, बात तो यह है कि टर्नओवर बना रखा है, वही अकाउंट का अकाउंट है सर। आप ये जो सेकंड क्लॉज है ना, इसके ऊपर क्लैरिफाई कर दें, मतलब ये काउंसिल मेंबर बैठे, सेंट्रल काउंसिल मेंबर यही करेंगे सर। ये गाइडलाइंस में ही रिवाइज होना चाहिए, लोगों को बहुत कंफ्यूजन है इस वक्त। सर मेरी रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को यहीं पे एक क्वेश्चन और है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन हमने लेने हैं। सर एक क्वेश्चन और है सर, एक क्वेश्चन और है। एक और बात है, 2 प्रॉफिट एंड लॉस बने। मैं सर एक बार म्यूट कर रहा हूँ सबको, ऐसे खिचड़ी पक एक प्रॉफिट एंड लॉस बना इसका, 2 प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे ना, दोनों बना दिए आपने। इन्होंने तो कह दिया अदर में डाल दो, लेकिन हम तो प्रॉफिट लॉस अलग बनाएंगे। अब बैलेंस शीट क्या 2 बनाएंगे कि 1 बना सकते हैं? एक ही बैलेंस शीट 1 बनेगी तो लॉस को लेस करूंगा ना कैपिटल से। एम आई राइट सर? ठीक है जी, ठीक है, एम आई राइट? बिल्कुल ठीक। तो मैं बता रहा हूं 2 बनाइए, प्रॉफिट लॉस 2 बनाइए। अपनी प्रोफेशन में क्यों जोड़ते हैं आप? ये प्रोफेशन का है ही नहीं, दूसरा प्रॉफिट लॉस उसका बनाइए आप चैनल। ये हमारे किसी क्लाइंट का केस है, कुछ जाए हमने बना के भेजा, कल एक्सएमएल में वो जाएगा। चलो सर, हमारे किसी क्लाइंट का केस है, वो सिर्फ ऑप्शंस में काम करता है और कुछ करता ही नहीं है। अंकल जी इसका रेजोल्यूशन ना इंस्टीट्यूट से लेते हैं, व्हाट विल बी द टर्नओवर। ठीक है जी, अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन अभी लोगों के लेने हैं। अपने आप क्लैरिफाई करवाएंगे, करवा देंगे, क्लैरिफाई करवा देंगे ही चाहिए, करवाएंगे इंस्टीट्यूट के जो मेंबर बैठे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो मेरी लाइन नहीं है, मैं ऐसे काम करता ही नहीं हूँ, जुआ नहीं खेलता मैं। चलो आगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनका भी क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज करें, हम 1 बाय 1 लेंगे, और काइंडली एक ही क्वेश्चन लें, एक पार्टिसिपेंट प्लीज। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश महाजन जी का। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर, मेरे को पहले तो आशीर्वाद दीजिएगा, आपका हमेशा आशीर्वाद रहा है हम सबके साथ, और कांग्रेचुलेशन रहेगा। मैं भगवान करे सुख समृद्धि
और Thank you लंबी so much, लाइफ sir. आपको मिले। Thank you so चलिए, much. अब बोलिए। थैंक यू सो मच सर। मैं क्वेश्चन बोलता हूँ सर अपना। सर एफएनओ से रिलेटेड है, बट उसमें एक स्पेसिफिक इशू आ रहा था हमें। कुछ केसेस में एफएनओ की जहां पर लॉसेस ज्यादा थे, फॉर एग्जांपल 2.5 लाख से क्रॉस कर रहे थे, तो आईटीआर फाइलिंग में मतलब आईटीआर फाइल नहीं हो पा रही थी। वो ऑडिट के लिए कह रहा था उसके लिए, मतलब एसएससी कोई और बिजनेस नहीं करता, उसका एफएनओ का ही बिजनेस था, मतलब एफएनओ में ही डील कर रहा है वो, और उसका 7 लाख का लॉस है। और उस केस में वो पहला पॉइंट ये है कि फर्स्ट टाइम है कि पहले पुराना है? सॉरी सर, सॉरी फर्स्ट टाइम एफएनओ कर रहा है कि पहले भी कर रखा था? सर दोनों केसेस हैं, एक फर्स्ट टाइम आप 44 एडी में पहले गए थे? नहीं गए थे सर, 44 एडी में नहीं गए थे। 44 एडी में क्यों नहीं गए? जब 2 करोड़ से नीचे था 44 एडी कंपलसरी है। वो तो आप 8% से ज्यादा दिखाएं तो कंपलसरी नहीं है, 8% से कम दिखाएं तो है सर। बट अगर मेरी इनकम ही बिलो थ्रेशोल्ड लेवल है तो मेरे को ऑडिट की बिफोर थ्रेशोल्ड लेवल में भी तो 44 एडी में कहते हैं ऑडिट जरूरी है। 44 एडी जरूरी है। बिफोर अगर आप 44 एडी में पहले हैं तो फर्स्ट टाइम हो तो मैं मान लूंगा नहीं है। अगर आप जरूरी है तो आपको 44 एडी में उसमें लिखा हुआ यू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड, तभी आपका वो अलाउड होगा 44 एडी। अगर और एक बार ही बाहर आ गए हैं, अगले 6 साल तक आप जा नहीं सकते, ये भी याद रखना। 5 साल प्लस 1 ईयर प्लस 5 ईयर मोर 1 + 5 ईयर आप जा ही नहीं सकते 44 एडी में दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारे अटेंडीज में है राहुल जी का। राहुल जी अपना क्वेश्चन पूछिए जी। हेलो हेलो, हाँ जी सुन रहे हैं जी, राहुल जी बताइए। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे मेरा 1 CR का टर्नओवर है, मींस F&O बिजनेस का, फेवरेबल और अनफेवरेबल पोजीशन। हम नहीं सुधरेंगे, क्लाइंट करते हैं सर। क्लाइंट नहीं करते, खुद भी करने अलाउ हो गया है। उनको देख देख के अपनी चलो करो। हाँ 1 करोड़ का टर्नओवर, बोलो जी बोलो। हाँ सर, 1 CR का टर्नओवर है और मेरा प्रॉफिट जैसे बुक्स में 7 लाख आ रहा है, पर मुझे उतना नहीं शो करना है, तो मुझे ऑडिट करा के मैं ये कर सकता हूँ? ये क्या नहीं शो करना सर, 6% तो दिखाना ही पड़ता है ना। अगर सारा बैंक से है तो 6 से कम दिखाना है आपने। हाँ 6 से कम दिखाना है। 6 से कम दिखाना है, तो आप बोलते क्या है कम दिखाना है? कैसे दिखा सकते हैं कम? खर्चे डालोगे, क्या करोगे? जब नजर आ रहा है सीधा प्रॉफिट, ये कम दिखाने वाली बात तो मुझे बता दो सर। अभी क्लाइंट बोल रहे हैं कि कम दिखाओ, कुछ सेटिंग करके दो। खर्चे डालो फिर, और क्या करूं मैं? और यहाँ पे कोई बातें मत करो सेटिंग की, पता लगे संजय जी को अंदर कर दिए वो कम दिखाना है। ये वर्ड मतलब सर मेरा प्रॉफिट कम है, ये तो बताओ। ये सर कम दिखाना है। ठीक है सर, पर्सनल खर्चे बहुत ज्यादा है इसलिए मतलब कम हो जाता है। एक्सपेंडिचर सर, बिजनेस एक्सपेंडिचर ऑफ द F&O एक्सपेंडिचर डाल सकते हैं, एम्प्लॉय सकते हैं। जेन्युइन खर्चे, रिकॉर्डिंग हो रही है, गलत काम मत करो। नहीं करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है संजीव गर्ग जी का। आपको अनम्यूट किया है, संजीव गर्ग जी पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन 15 CACB के रिगार्डिंग है कि जब 2 महीने 15 CACB फॉर्म की फॉरेन रेमिटेंस TDS। हाँ जी सर, जब 2 महीने साइट ऑफलाइन थी तो मैनुअली इशू किए थे उस टाइम ना, नोटिफिकेशन आई थी, तो उनको जब TDS रिटर्न में कैसे शो करें उन रेमिटेंसेस को, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नंबर मांगता है फॉर्म का। अब मेरे का पीछे सर्कुलर आया कि आप उसको अपलोड कर दो। अभी नहीं, पुरानी डेट में नहीं ले रहा है सर वो। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्यों डालना है? TDS रिटर्न में कोई एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं मांगता। ले रहा है सर वो TDS, फिर उसमें डिमांड आ रही है। ऑप्शनल सर, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। डिमांड आ रही है सर उसके बाद, अगर लोअर रेट पे ले नहीं रहा विदाउट एक्नॉलेजमेंट। हमने तो आज तक नहीं डाला। मेरे से पूछे जा रहे हैं ना, मैं बताऊं, मैं रिटर्न भरना मुझे नहीं आता है। मेरे को कंप्यूटर नहीं आता तो रिटर्न कहाँ से भरूं? मेरे एम्प्लॉय भरते हैं, अगर ऑफिस में बैठा होता तो उनको बुला के पूछ देता, लेकिन यहाँ एक्सपर्ट बैठा है जो रोज रिटर्न भरता है, इससे पूछ लीजिए जो भी। नहीं सर, नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसके करें। और अगर किसी में भी डिमांड आई है तो आप मेरे को बताओ किसमें आई है, मैं उसको चेक कराता हूँ। सर मैं तो रोज जितने डिविडेंड जा रहे हैं सबकी क्यों जा रही है? कोई जिसके हैं भी उसके भी नहीं डाल, नहीं आ रहा सर। कोई हो तो आप मेरे को बताओ। ये मेरा काम नहीं है, ये मेरे को नहीं पता ये चीज। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आयुष अग्रवाल जी का है जी। आयुष अग्रवाल जी।
गुड इवनिंग सर। और मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे क्लाइंट का एक टर्नओवर 50 लाख है और उसका प्रॉफिट 50,000 आ रहा है, जेन्युइनली उसका प्रॉफिट 50,000 आ रहा है, तो वो कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग में उसका ऑडिट होगा? क्योंकि 3CB 3CD में जो सेक्शंस आते हैं वो कहीं आ नहीं रहे जो पहले आते थे। सर आपकी आवाज टूट रही है। हेलो, नेट कनेक्टिविटी देखिए गिरीश जी सर। असेसी कौन है? इंडिविजुअल एचयूएफ क्या कंपनी? इंडिविजुअल सर, इंडिविजुअल। 50 लाख का आपका क्या टर्नओवर है? हाँ जी। पिछले साल क्या करा था आपने उसका? सर फर्स्ट ईयर है सर। फर्स्ट ईयर है तो मैं आपको बताऊं, अकाउंट्स बनाने जरूरी हैं, अकाउंट बनाने जरूरी हैं, ऑडिट कराना जरूरी नहीं है। और सर सेकेंड ईयर हो तो? सेकेंड ईयर होगा तो आप 4480 से बाहर जा रहे हैं, इसलिए ऑडिट कराना जरूरी है, और आप 5 साल प्लस 5 मोर ईयर अब वापस नहीं आ सकते। सर सेक्शन पूछना चाह रहा था मैं। 4480 सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि एक बार आप 4480 में चले जाएंगे और फिर उसके बाद वो उसमें से बाहर आएंगे तो नेक्स्ट दैट ईयर प्लस 5 मोर इयर्स यू कैन नॉट कम बैक टू 4480, हैव टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन सर शशि भूषण जी का है, ये हमारे ब्रांच के। एक अश्विनी जी, हाँ जी, आना है एक्चुअली थोड़ा सा, तो मैं आवाज नहीं आ रही आपकी, निकलना चाहूंगा मैं। ठीक है, चलो ठीक है सर। मेरे को एक मिनट निकलना है, कोई जरूरी काम है, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है सर, ये ठीक है, इनको ओके जी। कर दीजिए, इनके कुछ कोई फोन आ गया, इमरजेंसी में जाना है इनको, तो इनको जरा माफी दे दीजिए, ये चले जाए, ताकि ये ना हो कि समझे कि भैया काउंसिल मेंबर बन गए, अब हमें कौन पूछेगा। अरे ये 24/7 अवेलेबल है, कोई दिक्कत हो फोन कर देना, रास्ते में क्वेरी का आंसर दे देगी। आप हमें पूछे, हम इनको पूछेंगे। चलिए सर, शशि जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। शशि जी। हाँ जी शशि जी। नमस्कार सर, आपके दर्शन हुए न्यू ईयर के दिन, और मेरी सर एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे NIRC चेयरमैन सर हैं और संजय सर भी हैं कि जो कंपनीज के केस में यूडिन की डेट है वो थोड़ी 10 दिन अगर ICI इसको थोड़ा इंक्रीज कर दे तो 15 तक वो 60 डेज तो क्या है शशि जी? शशि जी 60 डेज तो ऑलरेडी की हुई है, तो अभी क्या एक साल करोगे? वो 60 डेज 5th को खत्म हो रहे हैं, 5-6 तारीख तक खत्म हो रहे हैं, तो अगर उसको 10 दिन शॉर्टर नोटिस में AGM कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? जरूरी थोड़ी है कि 21 दिन के नोटिस में AGM करनी है। सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब काम आप नहीं करो, सारे शॉर्ट करते हैं। नहीं 3 डेज पे भी हो सकती है, 2-3 डेज पे। 30 तारीख को करके 30 तारीख को भी कर लेते हैं। सेम डे मीटिंग करी है, सेम डे भी हो जाती है, दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉर्टर नोटिस करो जी। चलो। और वैसे भी अभी तो 60 डेज अगर आप देखोगे, 21 दिन भी हम लेंगे अगर, तो 8-9 तारीख से, हाँ वो 7 तारीख तक है। हाँ 7 तक है। तो सर बैलेंस शीट तो बना लो, अब तो खाली हो गए। अगले साल दोनों इकट्ठी बनानी है लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का है जी, हैंड रेज करें, क्योंकि काफी मैंने पैनलिस्ट। हाँ जी राहुल जी, आपका क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट किसी और का है, पहले वो पूछ लें। मुझे कोई सजेशन भी दे दें कोई, अगर आपको चाहिए हो कोई बजट के लिए। ऋषभ जी आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। ऋषभ जी। नमस्कार सर, हैप्पी न्यू ईयर जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जो सैलरीड पीपल होते हैं उनको बहुत बारी क्या है कि कभी कुछ प्रोफेशनल इनकम आ जाती है, या 194C की इनकम आ जाती है, जैसे 5,000 या 10,000, तो उसको हमें फिर बिजनेस हेड में दिखाना पड़ता है कि अदर सोर्सेज में दिखा दें? आप अदर सोर्सेज दिखा के, अगर कोई TDS वगैरह कटा है तो वहां पर अदर सोर्सेज का डाल देना, वहां पर चेंज करना पड़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर TDS 194C में कटा हुआ है तो उसके अंदर बाद में दिखाना हेड कौन सा दिखाया, अदर सोर्सेज, तो ठीक हो जाएगा। अदरवाइज तो आपको बिजनेस हेड में दिखाना चाहिए, बट आप अदर सोर्स में डाल देंगे, क्योंकि वैसे तो लॉ कहता है 1 सिंगल ट्रांजैक्शन कैन बी कॉल्ड बिजनेस इफ देयर वाज इंटेंशन टू बाय एंड सेल। सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन मे नॉट बी कॉल्ड बिजनेस इफ देयर वाज नो इंटेंशन टू बाय एंड सेल। ये तो है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, तरीका सबसे बढ़िया होता है कि आप अपना जो TDS कटा हुआ है वहां पर लिख दीजिए कौन से हेड में जाएगा, नहीं तो दिक्कत है। सर कुछ अमाउंट का रेलेवेंस है इसमें? नहीं, अमाउंट का रेलेवेंस नहीं होता है। अरे बिजनेस का है, अगर आपको बिजनेस में दिखाना है, मना तो है ही नहीं, लेकिन वो कई कहते हैं सैलरी वाले कि हमें बिजनेस का करना नहीं चाहते, तो इसलिए आप अदर सोर्सेज में दिखा दो।
क्योंकि बहुत सारे सैलरीड वाले जैसे कोई एमबीए की एजेंसी ले लेता है या कोई उसकी इंश्योरेंस की एजेंसी ले लेता है, तो फिर काम है ना जी। इंश्योरेंस प्रीमियम तो आप अदर सोर्स में डाल सकते हो, इंश्योरेंस वाला जो है कमीशन वो तो अदर सोर्स में लोग डालते ही। और 194C में भी आया था ना कभी कभी, 194C में आता है तो वैसे तो बिजनेस की बना लो, है क्या, और नहीं बना 44AD में आ जाएगा वो, उसको 44AD में डाल दो, उसके अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। और 44AD में जब डालोगे उसमें जितने % प्रॉफिट है दिखाओ, आप 40, 50, 8 से ऊपर दिखाना दिखाते रहिए, तो अकाउंट्स कहाँ बनाए आप, कोई जरूरत नहीं है, तो 44AD में डाल दो उसको। नेक्स्ट नरेश जी, नरेश भाटिया जी। सर नमस्कार। हाँ जी सर, हैप्पी न्यू ईयर सर। आपको भी नया साल मुबारक हो। थैंक यू सर। एक्चुअली क्लाइंट है, उनकी ओवरऑल टर्नओवर मान लीजिए 1 करोड़ से कम है, लेकिन 3 तरह के बिजनेस कर रहे हैं। गाड़ियों का सेल परचेज का काम कर रहे हैं, साथ में इंश्योरेंस, लोन, डीएसए से कमीशन आ रही है, दूसरा बिजनेस। जहां कमीशन 44AD आउट। जी सर, जहां कमीशन आ गई 44AD आउट तो नॉर्मल का बिजनेस बनाइए, बस नॉर्मल करिए। द मोमेंट देयर इज अ कमीशन 44AD नहीं मिलेगा। मतलब वो अलग बिजनेस है सर, वो अलग बिजनेस है और दूसरा अलग बिजनेस है। नहीं, सारा इकट्ठा है, इंडिविजुअल का एक ही काम होता है, ऐसे नहीं कर सकते किसी का 44AD किसी का नॉन 44AD अलाउड नहीं है। नो, इंडिविजुअल एक ही बिजनेस का 3 बिजनेस करे, सबका इकट्ठा टोटल टर्नओवर होता है, सबका सब कुछ होता है। सो प्लीज आप 44AD और वो अलग अलग नहीं कर सकते सर। कई बार ये बहुत होता है कुछ केसेस में, मान लीजिए कोई 44AD ले रहे हैं हम, छोटी मोटी किराने की दुकान है कुछ है, उसको उसने कोई छोटी मोटी अभी इंश्योरेंस बिजनेस में घुसा 5-10 हजार का, उसको 194 करती है ना वो कमीशन, छोटी मोटी जात करनी, फिर अदर सोर्स में डाल दो, वो तो बात अलग है। अदरवाइज बिजनेस होगा तो नहीं माना जाएगा। अगर वो बिजनेस मत मानो उसको, अदर सोर्सेज में कमीशन डाल दो। नहीं तो फिर रंजन सहगल जी। नमस्कार सर। हमारे साथ सेंट्रल काउंसिल मेंबर फ्रॉम CIRC नमस्कार जी, अनुज गोयल जी नमस्कार। वैसे तो पुराने सेंट्रल काउंसिल मेंबर है, इस बार दोबारा री इलेक्ट हुए हैं, तो मैं वो भी कहेंगे आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, और आप कर दीजिए, बोल दीजिए सर। अनु जी आपका बहुत बहुत स्वागत, आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी हमारे मेंबर्स को 2 मिनट के लिए एड्रेस करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जिंदल जी। ऑफ कोर्स जब डॉक्टर वी साहूजा जी बोल रहे हो तो एवरीबॉडी विल लव टू लिसन टू हिम। पर नववर्ष के पहले दिन आप सभी आहूजा सर के साथ उपस्थित हैं। दैट शोज अवर कमिटमेंट, डेडिकेशन एंड डिवोशन फॉर द लर्निंग। सो वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर to all of you. I was just in a VCM with presidents and vice presidents, sir, and I was telling to both of them that it's a very very challenging year. Members are looking towards the institute, towards the council with a great expectation, and lot has to be done by the Institute of Chartered Accountants of India, president, vice president, and the council members. And I will certainly assure all of you that under the guidance and blessings of Dr. V. Sahuja sir, I will put my 100% for the cause of the profession, for the cause of the members and students. Our CA amendment bill, it has been sent to the select committee. We are representing before the select committee in a very very a systematic manner, so that the provisions which are there, particularly relating to disciplinary mechanism, can be ensured that the independence of the council can very well be there. And I'm quite confident that the good senses will certainly prevail, and we will certainly be successful in amending the proposed change in the discipline. So मुझे जो लगा अनुज जी, एक तो आप लोगों को यही मैं कहना चाहता हूँ, मेरे ख्याल तो एक ही आपको अपॉइंटमेंट, एक ही आपको मिलेगा अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस विद द कमिटी, एंड देन आल्सो दे हैव टू डिसाइड इमीडिएटली देयर आफ्टर। सो वही जो मेजर डिमांड तो आपकी यही है कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर इट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, बाकी तो आपको डिमांड मेरे ख्याल कोई और नहीं है। Actually, also there are 2 demands. See, out of the 5 members, it is proposed that 3 members are supposed to be other than the chartered accountants. So our submission is this, that at least 3 members should be majority should be the chartered accountants, number 1,
and of course the presiding officer should be the chartered accountant. So that is our submission, and there is. सर मैं एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म क्योंकि अब इंस्टीट्यूट के हाथ से थोड़ा जाता रहेगा, अब आपको ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा संभल के चलिए, क्योंकि सबकी पहले तो हो जाता है कि वेटरनिटी वाले होते हैं तो हम आपस में जरा देख लेते हैं, अब जरा एक सेपरेट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने आप को बचा के चलिए, रिस्क मत लीजिए। अब टाइम लिस्ट लेने का नहीं है, सारी चीजें ऑनलाइन है, यूडीआईन ये सब कुछ आपने देख लिया। इस वक्त हाथ जोड़ के विनती है, हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके सीए की है और उस वक्त हमें कोई ऐसा चांस ना देना पड़े जबकि इंस्टीट्यूट को या किसी को हमारे अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करनी पड़े। तो मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करता हूं और आप अपने आप को संभाल के और लोगों को बता दीजिए कि हम रिस्क नहीं लेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रंजन जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी रंजन जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो प्योरली रिलीजियस। रंजन जी जब आपने हमें टेलीफोन पे विश करा था तो उस वक्त ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलो पूछो जी, पूछो जनाब। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो प्योरली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जैसे मंदिर है, गुरुद्वारा, जिनकी कोई चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है, उनकी टैक्सेबिलिटी कैसी होगी? सर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अगर रजिस्टर्ड नहीं है 12A में, तो जितनी भी उसकी टोटल रिसीट डोनेशन की है, अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो उसको कंप्लीट टैक्स करना पड़ेगा अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसमें 1 रुपए की डिडक्शन भी नहीं मिलती, कोई डिडक्शन नहीं, चाहे आप खर्च कर दे उसको 1 रुपया नहीं मिलेगा। ये 56(2)10 में चेंज आ चुकी है 1 अप्रैल 2017 से। 1 अप्रैल 2017 से पहले हम क्या करते थे, जितना खर्चा कर दिया बैलेंस को इनकम मानी जाती थी। अब तो ग्रॉस रिसीट 56(2)10 में है, क्योंकि जो माफ किया गया वहां पर सम ऑफ मनी एक्सीडिंग 50,000 उनको किया गया जो रजिस्टर्ड चैरिटेबल है, रजिस्टर्ड रिलीजियस है। जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए ये मुसीबत हो गई है और वो पूरी की पूरी रिसीट ऑफ डोनेशन टैक्सेबल। वो जो प्योरली रिलीजियस है उनको वो रजिस्टर्ड नहीं करते है जी, जो प्योर चैरिटेबल नहीं करते उनकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं। चैरिटेबल रिलीजियस एक ही चीज है सर, चैरिटेबल रिलीजियस में सिर्फ एक ही का फर्क है, चैरिटेबल वाले को 80G मिलता है, रिलीजियस को 80G नहीं मिलता है। बाकी सारे प्रोविजन वही हैं जो चैरिटेबल के हैं और रिलीजियस के सेम है। ठीक है, इसका नेक्स्ट सर दलविंदर जी। मैंने कोशिश कर रहा हूँ अजय जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको कह रहा हूँ एक बार एमनेस्टी और दे दो, रिलीजियस वालों को बोल दो, चैरिटेबल को बोलो जो रजिस्टर्ड नहीं है वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें और उनके पिछले केस ना खोलें। ये मैं उनको कह रहा हूँ, देखिए क्या मानते या नहीं मानते। ये मैं पहले भी एक बार पिछले साल भी कह के आया था कि लोगों ने मिस कर दिया है वो अपॉर्चुनिटी। प्लीज अलाउ देम टू गिव देम एमनेस्टी एंड अलाउ देम टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, और पिछले केसेस के बारे में मत खोलो तो अच्छा है, क्योंकि हमारे पास 12A में एक प्रोवाइजो है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाती है तो कोई केस पेंडिंग होगा तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी और 148 नहीं किया जाएगा। मैंने कहा इसको वहां पर एक्सटेंड कर दीजिए सर, देखो करते हैं या नहीं करते, थोड़ा सा मुश्किल काम है। दलविंदर अंकल। हाँ जी। हाँ जी सर, मेरे पास 2-3 सजेशंस हैं बजट के लिए। हाँ जी, हाँ जी। नंबर 1, एक तो रिवीजन के लिए जो रिटर्न की रिवीजन डेट है वो कम से कम 1 साल और बढ़ाएं। सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही पैदा नहीं होता सर। वो कह रहे दिसंबर तक, वो दिसंबर तक हर चार्ज खत्म करना है उन्होंने। वो कह रहे सब ऑनलाइन हो गई, जुलाई वाली दिसंबर तक। मैं बताता हूँ रिवीजन की इंपॉर्टेंस क्या है। रिवीजन के नहीं मानेंगे सर, सिस्टम ही बदल रहे हैं, क्योंकि 9 महीने में अंकल डिस्कशन ना करो क्योंकि अभी बहुत क्वेश्चन है सर। ये वाला नहीं होगा, ये सजेशन नहीं मानी जाएगी। और एक क्लबिंग ऑफ इनकम में, क्लबिंग ऑफ इनकम में आपने रख रखा है डॉटर इन लॉ की, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। दलिंदर जी मैं बता रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं हम सब काम खत्म, 3 महीने आपका वो भी कर दिया, 143(2) भी एडवांस कर दिया कि आपको नोटिस नहीं आएगा जून के बाद। अब आप कह रहे हैं मार्च तक वो ले जाएं, वो नहीं मानेंगे सर। वो तो पूरा क्लियर कट कर दिया, दिसंबर तक नो रिटर्न आफ्टर दैट। आपको तो फायदा होना चाहिए कि दिसंबर तक काम खत्म हो गया। इम्पोर्टेंट बात ये है और अपना मजे करो, और जून के बाद इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस साल इनका सारा पोर्टल चेंज हुआ है, सॉफ्टवेयर चेंज हुए हैं। अब हो गया, ठीक है सर, अब ठीक हो गया है, अब नहीं अंकल क्वेश्चन दे दो क्योंकि हर 6 क्वेश्चन में हो लेने हैं।
सेकंड सजेशन है, जो क्लबिंग होती है डॉटर इन लॉ की, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। ऑलरेडी कह चुका हूं कि वो जो वर्किंग वुमेन हो गई हैं, कोई जमाना अलग था जब वर्किंग वुमेन नहीं थी, इसलिए आप एक एसएससी क्रिएट करते थे। वो कहते हैं वो आजकल की है ना, पुराने वाले तो अभी भी यही काम कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़े दिन और रुक जाइए, वो कर दे, डॉटर इन लॉ को हटा दे। ये भी सजेशन है सर थर्ड सजेशन है, ये जो हमने सारी टर्नओवर की डिस्कशन की थी, इसको लॉ में ही करवाएंगे, वो इंस्टीट्यूट से करेंगे, इंस्टीट्यूट में उनको लिख के देंगे। नहीं, लॉ में भी तो कर सकते हैं ये टर्नओवर की डेफिनेशन। वो कुछ नहीं करेंगे, वो इंस्टीट्यूट से परमिशन, इंस्टीट्यूट से मांगते हैं गाइडेंस। हम इंस्टीट्यूट वालों को रिक्वेस्ट करेंगे वो गाइड उसको लिख के, उसको जो हमने 14 में किया था प्री बजट में करके उसको भेजे, वो करवा देंगे प्री बजट। थैंक यू अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अमित गुप्ता जी का। अमित गुप्ता जी, आपको अलाउ किया है जी टॉक के लिए। अमित जी। सर, ये जितने भी अभी ऑर्डर्स हो रहे हैं 143(1) के इंटीमेशंस आ रहे हैं, उनमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का एडजस्टमेंट नहीं आ रहा है। एंड अगर पहले तो बात ये था 143(1) में ऑर्डर नहीं कहते, इंटीमेशन। प्लीज इसको इंटीमेशन कहिए, इट इज नॉट ऑर्डर। सेकंड पॉइंट ये है, आपने जो रिटर्न भरी थी वहां कैरी फॉरवर्ड लॉस को एडजस्ट किया था, वहां पर रिटर्न में नहीं किया तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि कॉलम लॉसेस सेटअप का एक रिटर्न में अब वो है शेड्यूल। अगर आपने वहां पर एडजस्टमेंट की है तो करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। उनको क्या पता? सर, लॉसेस प्रॉपर्ली मेंशन्ड है, और लॉसेस जो नहीं सर, आपका कॉलम क्या, किस चीज का लॉस था? ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, डेप्रिसिएशन एंड बिजनेस लॉस दोनों है। नहीं, डेप्रिसिएशन अनअब्जॉर्ब्ड अलग चीज है। मैं वही कह रहा हूँ सर, उसमें जो जिस टाइम पे इंटीमेशन आती है तो उसमें करंट ईयर का लॉस तो एडजस्ट करते हैं, करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाता है एडजस्ट, पुराने सालों का फॉरवर्ड। सब बैलेंस नहीं करते हैं, एंड अगर उसके बाद कोई एडिशन किया है तो उसकी डिमांड क्रिएट कर देते हैं विदाउट एडजस्टिंग इट। में गलती भरी है, नहीं तो ऐसा नहीं। मुझे भेजना, आपकी वो कॉलम भेज देना प्रॉफिट एंड लॉस का, जो लॉसेस का सेटअप का है, वहां कहीं गलती करी गई है, कॉलम ठीक नहीं भरा गया। सुभाष जी, आपका कॉलम, अगर वो कॉलम अगर आपने ठीक भरा होगा, आपको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड किया होना चाहिए। पिछले साल की रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड शो नहीं कर रहा तो उन्हें ब्रॉड फॉरवर्ड लेना ही नहीं है। प्लीज पिछले साल का, जैसे अब टीडीएस का है, टीडीएस में भी आपको पता है कि आप क्रेडिट नहीं लेते तो उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो अगर कैरी फॉरवर्ड करके ही तो ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक नहीं आता, लेकिन हमें करना पड़ेगा, लेकिन वो लिंक करते हैं, ये मैं बता दूं, वो लिंक करते हैं। तो अगर आपका पिछले साल की रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो वो ब्रॉड फॉरवर्ड मानेंगे ही नहीं। सुभाष जैन जी, आपका क्वेश्चन जी पूछिए। सर नमस्कार जी, हैप्पी न्यू ईयर। सर, जो 151 में अप्रूवल है 31 मार्च 2021 को, वो 4 साल से बाद वाले पीरियड में जेसीआईटी वो तो अब हो जाएगा ना, वो तो अल्ट्रा वायरस कर दिया ना उन्होंने, वो तो 31 मार्च सर 31 मार्च 2021 को जो अप्रूवल हुई है, जो 31 मार्च 2021 को नोटिस इशू हुए हैं, उनके बारे में पूछ रहा हूं मैं। सर वेद जैन जी ने एक आपको लिख के भी भेजा हुआ है, वेद जैन जी ने, कि वहां पर टाइमिंग देख लीजिए कि क्या टाइमिंग तो देखिए सर, टाइम का नोटिस है। वेद जैन ने लिख के भेजा हुआ, आप उनका पढ़ते हैं वो? नहीं सर, देखते हैं वो व्हाट्सएप। सर मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है, क्योंकि कुछ केसेस में जो अप्रूवल है वो जेसीआईटी की है, कुछ केसेस में सीआईटी की अप्रूवल आई हुई है। हाँ जी, हाँ जी, 4 साल से 5 जो कोविड वाले साल के कारण ना ये कुछ एक्सटेंशन थी। हाँ, 4 साल और 6 वाला जो पीरियड है वही तो है ना, आप कह रहे हो। उसी में कह रहा हूँ सर, जेसीआईटी की अप्रूवल चाहिए थी 31, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट की बात, 31 मार्च 2021 को जो पहले हुई है 143(1) में हुई है कि 143(3) में हुई है, उसके बाद ही अप्रूवल की बात है सर। दो केस है तो नहीं सर, अगर 143(1) में है तो जेसीआईटी की अप्रूवल है, और 143(2) में हुआ तो 3 में हुआ तो दूसरी अप्रूवल। उसमें एक्सटेंशन वाला इशू नहीं था ना, मतलब कहने का। सर एक्सटेंशन का पीरियड तो कोई बात ही नहीं है ना, वो तो 31 मार्च का जो एक्सटेंशन का पीरियड है उसमें तो उन्होंने क्लियर कट कर दिया है ना कि अप्रूवल लेके ही तो करना, वो तो अप्रूवल पहले अप टू 31 मार्च तो ओल्ड प्रोविजन ही चल रहे हैं, और उस ओल्ड प्रोविजन में जो अप्रूवल का टाइम है 151 का वही रहना है, वो तो कोई दिक्कत थोड़ी होनी।
जो 151 की अप्रूवल थी 4 साल वाली, उसमें कहते हैं जो एक्सटेंशन हुई 1 साल की कोविड के कारण 2020 से मार्च 2021 तक, 4 साल ही माने जेसीएटी को जाएंगे। पावर 4 ही 4 साल ही माने जाएंगे। हाँ बस ठीक है, ठीक। हाँ जी, हाँ जी। और बोलिए अश्विनी जी, कर्ता जी, मेरे पास दो काउंसिल मेंबर बैठे हैं, एक चेयरमैन बैठा है, 2 और पार्टनर बैठे हैं और 5 बज गए हैं। अगर आप जल्दी माफ कर दे तो अच्छा है, नहीं तो उनको कहिए मुझे फोन पे भी बात कर लेते हैं। मैं आपकी बात को हम टाल नहीं सकता। तो आपने कहा 4 से 5 आना है तो आना ही है, मैं आ गया। अब आप पूछ लीजिए जो करना है। आपने आप साइलेंट मोड में हैं। आप साइलेंट में अश्विनी जी। मैं कहा चेयरमैनों को और इनको सबको भेजो दूसरे कमरे में, आप अभी 15 मिनट और लगाओ। चेयरमैन इधर आओ, चेयरमैन इधर आ रहे हैं सर। और बोलिए। हाँ जी अंजन जी, जल्दी पूछिए क्वेश्चन जी। सर जो हैंड रेज है ना, सिर्फ 6 से और क्वेश्चन लेंगे इसके बाद, और क्वेश्चन लेने के बाद मैं आपका म्यूट कर दूंगा ताकि कन्वर्सेशन ना हो, सिंपल क्वेश्चन का जवाब देंगे। गिरीश जी, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। आपको भी बहुत बहुत जी हैप्पी न्यू ईयर। सर जिन केसों में अभी तक ऑर्डर जो है 143.3 में हो गए, लेकिन वो ऑर्डर डाउनलोड नहीं हो पा रहे, हाउ वी कैन अपील फॉर अपील? डाउनलोड नहीं हो पा रहे, अपील तो फाइल कर लेंगे तो आपको कंडेंशन मिल जाएगी। अगर अप्रूव दे देंगे कि हाँ भाई डाउनलोड नहीं हुए थे। और क्या है सर, उसमें क्या हो रहा है, उन केसेस में हम जो जुरिस्डिक्शनल एओ है उसको एक चिट्ठी दे रहे हैं विद अलॉन्ग विद द स्क्रीनशॉट, और कॉपी दे रहे हैं उसकी कमिश्नर को। तो वो क्या कर रहे हैं, वो एनईएसी को भेज के ऑर्डर जो है आपको बाय मेल पे दोबारा से सर्व कर रहे हैं, और हम जिस डेट को वो मुझे सर्व हुआ उस डेट को डेट ऑफ कम्युनिकेशन मान के हम उसको विदाउट कंडोनेशन जो है अपील फाइल कर रहे हैं। तो जो अनऑफिशियली मेरी बात हुई है उसको वो उसी दिन की डेट ऑफ कम्युनिकेशन मान के करेंगे। इट इज जस्ट लाइक कि उन्होंने ऑर्डर भेजा और आप नहीं मिला तो आपने सर्टिफाइड कॉपी ली है, तो वो सर्टिफाइड कॉपी से आपको मिल रहे ऑर्डर, बट इट हैज द रिक्वेस्ट शुड गो फ्रॉम जुरिस्डिक्शनल एओ टू एनईएसी। गुरुजी इनको भी आशीर्वाद दे दो, ये भी अमृतसर ब्रांच से लड़ रहे हैं। अंजन जी भी। किसको जी? अंजन मानसर जी भी अमृतसर ब्रांच से कंटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो आज पर बात करिए तो बटाला के हैं ना, लेबर अमृतसर ब्रांच में है ना सर। मुझे पता है सर, मुझे पता है। आज मेरी इन्होंने स्पेशल मुझे टेलीफोन करके मुझे वो दिया है, हैप्पी वो क्या न्यू ईयर का वो विश किया था, और मैंने भी बात करी थी। और तब मैंने पूरा सोचा, मुझे अब याद आ रहा है कि स्पेशल क्यों बटाला लिख के उन्होंने बताया मुझे। अब मेरे समझ में आ गया कि अब ये भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। अमृतसर वाले 2 कैंडिडेट आ गए, शशि भी आ गया, हमारा वाइस चेयरमैन है। अब वो तो मेरे बात हो गई, शशि जी तो हुई है। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन संजीव जैन जी का। सर 6-7 क्वेश्चन और लेने हैं बस, वन वे कम्युनिकेशन। हाँ बोलिए। हाँ जी। हाँ सर नमस्ते। हाँ जी नमस्ते सर। सर ये ना उसका ट्रस्ट की रिटर्न भरी थी इसकी 20-21 की, उसमें ना वो समहाउ नहीं पहुंचा रजिस्ट्रेशन नंबर एग्जम्पशन का। तो वो पहले वो उसका 143 का वो आया कि भाई आपने डाला नहीं है तो हम ऐड कर देंगे, और अगले दिन इंटीमेशन भी आ गई सर, 1 दिन का भी टाइम नहीं मिला उसके अंदर। सर क्या बात, मतलब इंटीमेशन में हुआ ये? सर पहले दिन तो उन्होंने मेल आई कि भाई आपका ना ये इतना डिसअलाउ होएगा, ठीक है जी, मगर चलो कल फाइल कर देंगे। अभी 30 डेज का तो होता है, उसमें एक भी दिन नहीं लिखा होता। उसके लिए तो और क्या तरीका है, और तो कोई तरीका नहीं है आपके पास। सर रेक्टिफिकेशन में एक ऑप्शन आता है टैक्स पेयर करेक्टिंग दी डेटा, तो उसमें आप नंबर डाल के ट्रस्ट का और वो नया एक्सएमएल अपलोड करते अंडर 154 इटसेल्फ। अगर आपकी इनकम में कोई प्लस माइनस नहीं होगा तो उसको एक्सेप्ट करके वो आपको बेनिफिट दे देंगे। ये प्रैक्टिकल चीजें ये बता रहे हैं ना, ये नोट कर लीजिए। और केजी भरने वालों को ज्यादा पता है। नमस्कार सर। क्वेश्चन हाँ जी नमस्कार सर, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड एवरीबॉडी। आपको भी। देयर इज वन क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू फाइलिंग ऑफ द रिटर्न फॉर्म प्री फाइल किया था सर, उसमें एक अलर्ट आया था कि कैटेगरी ऑफ डिफेक्ट B/D you will be allowed to upload the return. There is a possible defect present in the return or some of the deduction claim may not be allowed. और उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा था you have claimed income less than 8% of the gross turnover and the audit information is not filled up. So this is not a case of 44AD. It was a simple case where there were multiple heads of income. एक मिनट बता दूं, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है 44AD मैंडेटरी है। ये आप गलत फहमी में हैं, वहां शेल है, तभी तो कह रहे हैं ऑडिट क्यों नहीं होगा।
नहीं, अब ये कह रहा है ऑडिट का मांग रहा है। नहीं, वो इनका सॉफ्टवेयर मांग रहा होगा, वो एक अलर्ट है, हो जाएगी सर, रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी, डोंट वरी। रिटर्न होना ये अलग बात है, ऑडिट की पेनल्टी अलग बात है, वो लग सकती है। नहीं लगा रहे, प्लीज अभी 1 मिनट सर। अविनाश जी, अभी आपको क्या पता लगा रहे नहीं लगा रहे, पेनल्टी तो इनिशिएट करनी पड़ती है, आप ऐसे ही कहे जा रहे लगा नहीं रहे। पिछले सालों की तो पिछले सालों, एक बात सुन लो सर, एक मेरी बात को समझ लो, अभी तक उनको पता ही नहीं था 44AD मैंडेटरी है, उनको भी नहीं पता था, उनको भी नहीं पता था 44AD मैंडेटरी है, ये तो अभी इस बार पता लगा कि 44AD में शेल है, वो तो करना पड़ेगा। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा इसके बारे में, उनको खुद नहीं पता था मैं क्या, तभी तो रिटर्न प्रोसेस हो रही है, तभी तो प्रोसेस हुई है, अदरवाइज मैंडेटरी है वो। चलिए हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले जितेंद्र जी का, देन हिमांशु जी। पहले जितेंद्र जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, हैप्पी न्यू ईयर सर। आपको भी सर, नया साल मुबारक। सर एक मेरा एक एसएससी है, वो बेसिकली ट्रांसपोर्टर नहीं, ट्रांसपोर्टर का काम करता है, मिडल मैन की तरह, इंडिविजुअल से व्हीकल हायर करता है और आगे इंडस्ट्री को सप्लाई कर देता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। व्हीकल्स, हाँ जी, वो अपनी व्हीकल ओन नहीं करता है, व्हीकल ओन नहीं करता सर, वो इंडिविजुअल से, जिसके पास 1-2 व्हीकल है उनसे लेता है और आगे इंडस्ट्री को दे। वो तो 44AE में है ही नहीं सर, 40 और है ही नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि उसकी जो टोटल रिसीप्ट है ना सर, वो मोर देन 5 करोड़ है बैंक में रिसीप्ट है इससे, तो उस केस में टर्नओवर जो उसकी ली जाएगी, वो जो रिसीप्ट आई है बैंक में, उसी को कंसिडर करके ऑडिट कर दें। उसकी जीआर कौन बनाता है? जीआर वो उसने अपने नाम से बिल्टी बनवा रखी है सर, अपने नाम से। तो फिर तो वो तो बन गया ना, वो तो उसको तो बिजनेस से पूरा लेगा। एक होता है बिजनेस से कमीशन लेना, एक होता है जीआर ही खुद, तो वो खुद हो गया, उसने किराए पे ली, आगे करा, तो उस केस में तो वो बिजनेस माना जाएगा, 5 करोड़ टर्नओवर माना जाएगा। सर उसमें वो टीडीएस वगैरह सभी पार्टी नहीं काट रही, कुछ काटती हैं उसका टीडीएस, तो वो कोई इशू नहीं है उसमें? सर टीडीएस ना काटना हमारी जिम्मेवारी नहीं है, वो तो आपको तो रिटर्न पेज भरना है, वो नहीं काटते, उनकी गलती है। हाँ जी, हिमांशु जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस बंदे का इंटरेस्ट इनकम आती है, वो लोन देता है, तो वो भी 44AD में ऑप्ट कर सकता है सर? देखिए बात सुनिए, बिजनेस है क्या आपका? 44AD तो बिजनेस के लिए है, लोन देना बिजनेस थोड़ी है सर, वो उसका बिजनेस फाइनेंस का ही है सर, वो गाड़ियां फाइनेंस करता है, लोन देता है। एनबीएफसी थोड़ी है वो, तो उसकी इनकम उसका फुल टाइम आपका इंटरेस्ट इनकम जाएगी, और बिजनेस से बिजनेस होगा तब 44AD में जाना है सर। उसका फुल टाइम काम यही है सर, वो गाड़ियां फाइनेंस कर रही है। वो मनी लेंडर है। हाँ, मनी लेंडर। मनी लेंडर के बारे में कोई इसमें मेरे को अलाउ किया हुआ है? मेरे को तो कोई नहीं लगता कि मनी लेंडर बिजनेस कर सकता है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी अलाउ किया, तो ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का क्या मतलब? फिर वही आप बिजनेस कर सकता है? हाँ नहीं, इंडिविजुअल में फाइनेंशियल इंटरमीडियरी सर्विसेज में अलाउड है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फॉर अंडर विच? अंडर 44AD आल्सो है। नहीं मतलब फॉर्म में 44AD फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, तो फिर उसका बिजनेस है तो फिर 44AD में जा सकता है। हाँ, बट फॉर्म में अलाउड है। अगर 44AD फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी में अलाउड है तो करना, रेगुलर बिजनेस इनकम दिखा रहा है पहले भी। हाँ जी सर। तो फिर बिजनेस दिखाइए, फिर आप क्या 44AD में क्यों नहीं जा सकता? 44AD में तो हर चीज जा सकती है, एक्सेप्ट जो 44ADA वाले हैं या 44AE वाले। कमीशन और कमीशन वगैरह तो ठीक है, कमीशन वगैरह तो वो तो लिखा ही हुआ ना, जो कमीशन लेता है वो नहीं जा सकता, एजेंसी बिजनेस वाला नहीं जा सकता, और 44AA वाला नहीं जा सकता। तो सर इस केस में सर ग्रोस मैंने तो दिखाई है 44AD में रॉयल्टी इनकम फ्रॉम बुक्स 44AD, लेकिन 80QQ भी नहीं मिलेगा उसमें, ADA में मिल रहा है। ADA में मिलता है, वो तो मैंने किया, ये पहले बता दूं। उपेंद्र भट्ट जी। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी गुरुदेव प्रणाम, और नव वर्ष आपके लिए सुख शांति का पैगाम लाई, यही आशा है गुरुदेव। आपके लिए भी सुख शांति हो, ये सबके लिए होनी चाहिए सर, एक दूसरे को यही कुछ कर रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू सर। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है, जब डीएससी रजिस्टर कर रहे हैं, गिलीच आ रहा है कि डीएससी ये रिटर्नों की बात है, रिटर्न मैंने कभी भरी नहीं। मैं बताता हूँ सर, इसमें क्या है, आप है ना प्रोफाइल में जाएं, प्रोफाइल में जाके अपना नाम एड्रेस जो है वहां से स्पेशल कैरेक्टर हटा के उसको अपडेट करें, और उसके बाद आप डीएससी रजिस्टर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके साथ आ रही है बाकियों के साथ आ रही। इट इज ओनली कि जहां से वो डेटा माइग्रेट हुआ है उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर है,
या कोई कॉलम आपका खाली है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। आप प्रोफाइल एडिट करें, आपका सब ठीक हो जाए। मैंने रिटर्न भरनी नहीं आती मुझे, क्या? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एसके अरोड़ा जी। इसके बाद भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे को अपना उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप भेज देना, ठीक चेक करवा देंगे। हाँ जी, एसके अरोड़ा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। युवराज शर्मा जी। सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी सर, हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी जी बहुत बहुत। मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई पर्सन अपने बेटे या बेटी को गिफ्ट करता है तो उसके बाद उससे जो अर्निंग स्टार्ट होगी, क्या वो उसकी इनकम में क्लब होगी? तो होगी, बिल्कुल नहीं होगी। 18 साल से ऊपर है तो दोनों। और इन केस HUF अपने किसी को पार्टनर को करता है तो वो क्लबिंग होगी। वो HUF को पार्टनर को दे ही नहीं सकता गिफ्ट, सॉरी, को पार्टनर HUF को दे सकता है। HUF को पार्टनर को कोई गिफ्ट नहीं दे सकता, अलाउड ही नहीं है, वो पार्शियल पार्टीशन माना जाएगा। राइट सर। HUF कैनॉट मेक ए गिफ्ट टू द को पार्टनर। हाँ जी, युवराज शर्मा जी। देन आत्माराम सरिया जी। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज? आ रही। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सेक्शन 47 में जो कंडीशन दी है कंपनी से LLP बनाने में, उसमें एक टर्नओवर की कंडीशन भी है 60 लाख रुपए की। हाँ जी 60 लाख रुपए। तो वो 60 लाख वाली में ये प्रॉपर्टी सेल परचेज किसी कंपनी ने करी हो अदर देन बिजनेस है, वो काउंट होगी क्या उसमें? दोबारा बोलिए। अदर देन बिजनेस क्या मतलब है? अगर कैपिटल गेन है तो क्यों होगी? हाँ नहीं, उसने कैपिटल गेन ही लिया है, बिजनेस इनकम तो उसकी बिजनेस इनकम देखनी है हमने, कैपिटल गेन थोड़ी लेना है। ऐसे तो अदर सोर्स से भी कह दोगे आप। नहीं वही आपसे क्लेरिफाई करके आशीर्वाद देना था जी। नहीं ठीक है, थैंक यू सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अपने दीपक कपाई जी। चरण वंदना सर। जय माता दी सर। जय माता दी जी। हाँ जी सर, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है। एक मेरे असेसी हैं जो एक्सपायर हो गए थे, हमने लीगल हायर रजिस्टर किया। अब जब हम लीगल हायर में जाके डिजीज की रिटर्न भर रहे हैं तो उसका फॉर्म 10I एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो उसके वेरिफिकेशन वाले कॉलम में अभी भी डिजीज पर्सन का ही नाम आ रहा है, जिस वजह से जब हम उसको सबमिट करने के लिए जब जाते हैं तो वहां पे इनवैलिड इनपुट करके उसको रिजेक्ट कर देता है। सर 10I तो करना चाहिए उसको, उस साल के लिए पर्टिकुलर ईयर ही करना चाहते हैं ना? जी हाँ सर। ये 10I आप कौन से उसमें जा रहे हैं? न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं? जी सर। हाँ मैं समझ गया। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअली है ना, और न्यू रिजीम में जाना है। हाँ जी, न्यू रिजीम में जाके उसकी रिटर्न फाइल करना। आपने डेट क्या डाली? उसकी डेट ऑफ डेथ वगैरह सब डाल दी थी? वो सब डाल दी हुई है सर, तभी लीगल हायर रजिस्टर हुआ ना। जी सर। हाँ वो तो ठीक, लीगल हायर रजिस्टर हो गया। और आपने उसकी इनकम कब तक की ली है? सर वो करंट फाइनेंशियल ईयर में, उसकी 5 मई 2021 को डेथ हुई ना, तो 20-21 में पूरे वो था। पूरे क्या था जी? 20-21 में वो था सर। लीगल ईयर उसमें 2 रिटर्न सर, उसमें अप टू द डेट ऑफ 21 में ना, पिछले साल की तो पूरी थी ना। FI 20-21 में तो पूरा था ना वो, और पिछले साल पूरी थी, और उसका अपने 10I नहीं जा रहा। जी हाँ सर। विजुअलाइज नहीं। आप दीपक जी, आप ये वाली प्रॉब्लम जो है ना, एक है ना ई फाइलिंग वेब मैनेजर को दे दो और उसकी एक कॉपी जो है मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो। ये एक्चुअली क्या है, ये वाला मेरे को लग रहा है सिस्टम में डालना ही रह गया होगा, इसको करवा देते हैं। सर मैं वेब मैनेजर को 3-4 बार मेल डाल चुका हूँ, वो हर बार कहते हैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करो, रिटर्न फाइल कर दो। वहाँ पे किसी को समझ ही नहीं आ रहा, वो कोई हेल्प ही नहीं कर पा रहा। आपको एक बारी दोबारा से भेज के मेरे को अगर व्हाट्सएप पे भेजो, मैं आपको एक अलग ईमेल आईडी दूंगा पर्सनल, वहाँ पे एडिशनल कमिश्नर है, उनकी ईमेल आईडी दूंगा, उस पर आप करना, मैं उनसे बात करूंगा, फिर आपको करवाएंगे, हो जाएगा। ये एक्चुअली ये विजुअलाइज नहीं किया होगा उन्होंने, हाँ मतलब ये उनका रह गया होगा। हाँ जी नेक्स्ट जी। अभी बहुत सारी चीजें रह गई सर माइनर की, उसमें उन्होंने करा ही नहीं, मैंने जाके करवाया मेरे अपनी बेटी की। सर सिर्फ 5 क्वेश्चन रह गए, 5 ही लेने हैं, उसके बाद मैं किसी को नहीं अलाउ कर रहा। प्रदीप जैन जी जल्दी पूछिए क्वेश्चन। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जी सर, हैप्पी न्यू ईयर जी। बोलो जी प्रदीप जी। सर मेरा 1920 फाइनेंशियल ईयर का कोई मैंने रिटर्न प्रोसेस करने के लिए डाला, तो मेरे पास इंटीमेशन CPC से आई, मैंने उसको डिसएग्री कर दिया। मैंने HRA को, मैंने अदर डिडक्शन को HRA में डाल दिया था। उसके बाद फिर 143(1)A की इंटीमेशन उन्होंने दोबारा दी, मैंने
तो उसने मैंने ग्रीवियंस डाला, उनने उसको भी नहीं माना और कहते हैं कि भाई आपने 30 दिन के बाद रिप्लाई किया है, अभी तो आपको प्रपोज आपका जो अमेंडमेंट था हमने तो कर दिया है, जबकि मेरे फॉर्म 16 में नील लायबिलिटी निकलती है। सर 154 फाइल करो विद टैक्स पेयर करेक्टिंग द डेटा और नया XML ठीक जगह डाल के अपलोड कर दो, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी अपने तनु यादव जी। हेलो सर, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हाँ जी हैप्पी न्यू ईयर जी। हाँ जी पूछिए क्वेश्चन। सर एक्चुअली मेरे क्लाइंट का क्या है कि उसके सैलरी जो है उसने रिटर्न ऑफ की है, तो वो अदर इनकम में ट्रीट होगा, नहीं मिलना है। हाँ जी सर, बट वो अदर इनकम में ट्रीट होगी, क्या वो टैक्स ऑडिट लिमिट में इंक्लूड होगा? क्या 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 दोबारा बोलो, टैक्स ऑडिट कहाँ से आ गया सैलरी वाले का? सर जैसे उसने कोई भी एक्सपेंसेस जैसे क्रेडिटर्स डेबिट बैलेंस रिटर्न ऑफ होता है तो वो अदर इनकम ट्रीट होती है, तो क्या वो टैक्स ऑडिट लिमिट? दोबारा बोलो क्वेश्चन आपका। आप कह रहे सैलरी वाला आदमी है, उसको सैलरी रिटर्न करी है उसने, ये बोला था आपने? नहीं कंपनी का केस है। यस सर, कंपनी का केस है सर। डेबिट बैलेंस रिटर्न ऑफ हुआ है, वो अदर इनकम में ट्रीट किया है, तो क्या वो टर्नओवर में इंक्लूड होगा टैक्स ऑडिट लिमिट में? आप कह रहे कि किस चीज को राइट ऑफ किया था आपने? सर सैलरी वाला पार्ट था। सैलरी पेबल को आपने राइट ऑफ किया, मतलब 44(1) में आ गए आप? 41(1)? यस सर। आप 45(1) में आए ना, इनकम चार्जेबल टैक्स जो पिछली बार दिया था उसको टर्नओवर देंगे जी। That should not be part of the नहीं अदर इनकम नहीं है, 41(1) ही है। हाँ है तो बिजनेस में नहीं, बट इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द टोटल टर्नओवर। टर्नओवर का पार्ट नहीं होगा ये। मींस इस टैक्स ऑडिट नहीं होगी सर इसकी। तो टर्नओवर का पार्ट तो पहले था जिस वक्त आपने इसको इनकम माना था, तो उस साल का, तो इसलिए कह रहा हूँ ना। ओके थैंक यू सर। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पुनीत गर्ग जी। पुनीत गर्ग जी और युवराज जी और अमित जी, 3 बंदे हैं, आप पूछ लिए जी कोई भी क्वेश्चन अपना। ये नहीं होगा ना, ये नहीं होगा। हाँ जी पुनीत जी, युवराज जी और अमित जी बोलो जी। क्वेश्चन है तो पूछिए जी। अरे सर वाइस चेयरमैन साहब को भी पूछ लो, शशिपाल जी हाथ उठा रहे हैं। हाँ 1 मिनट अमित जी। अच्छा चलो शशि जी आप पूछिए क्वेश्चन। शशि जी तो अभी फोन कर रहे थे मेरे को। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। गुरुजी, हमारे NIRC चेयरमैन अविनाश जी जिंदल सर, गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर। सर मेरा क्वेश्चन है गुरुजी, मेरा क्वेश्चन है 185 सेक्शन का। इसमें ना 143(3) में एक केस हुआ जी। दोबारा बोलो सर। 143(3) में एक केस हुआ, उसमें ना उसके बाद ऑडिट ऑब्जेक्शन में ऑडिटर ने ऑब्जेक्शन लगा दी कि उसने ना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी ना वो उसके पार्टनरशिप डीड के हिसाब से नहीं बांटी फर्म ने, जो डीड में थी। आपसे क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ा? उससे ना उसने 185 लगा दिया। उसने कहा कि सैलरी और इंटरेस्ट दोनों डिसक्लोज हो जाएंगे, और 148 में अब केस खुला हुआ है। नहीं वो आपकी बात तो ठीक है, क्योंकि कोई नहीं है इससे। एक चीज मैं बताऊं, वो क्लैरिकल आपने मिस्टेक है। सैलरी, एक मिनट, सैलरी और इंटरेस्ट जो दिया वो एज पर पार्टनरशिप डीड दिया? हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल एज पर पार्टनरशिप डीड दिया। हाँ जी और प्रॉफिट आपने गलत बांट दिया। हाँ जी यही कह रहे हो, आपस में शेयरिंग गलत की। हाँ जी। अब ये प्रॉब्लम क्यों है कि फर्म को तो टैक्स पूरा मिल गया, फर्म में तो कोई नुकसान नहीं हुआ। फर्म इज नॉट एट ए लॉस, फर्म ने वो देकर ले लिया। अब आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बांटी वो कहीं ना कहीं इनकम ना मान ले, गिफ्ट ना मान ले, और कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं होगा उसमें, कोई रीजन नहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों चेंज करी? पार्टनरशिप डीड नहीं डाली ना, तो पार्टनरशिप डीड को रिजेक्ट करता है। एक मिनट, हाँ ठीक है सर, वो पार्टनरशिप डीड को रिजेक्ट कर रहा है। हाँ जी कर क्यों नहीं सकता? क्यों, कैसे कॉपी मांगी हो आप? पार्टनरशिप डीड आपके पास पड़ी है कोई? उन्होंने मांगी कभी? हाँ जी सर, वो दी थी ना उसने। डीड कर दिया तो फिर देनी नहीं पड़ती, आपसे बाद में मांगी गई? नहीं सर, 142 जब हुआ था, 143(2) हुआ था, केस हुआ था, उस टाइम पे उन्होंने मांगी ना, तो ऑडिटर ने बाद में कि आपने प्रॉफिट अलग बांटा है और वो अलग बांटा है। आईटीओ ने नहीं देखा, आईटीओ से स्किप हो गया, लेकिन उसने बाद में आपसे भी तो स्किप हो गया। हाँ जी आपने भी तो, आपने जब रिटर्न भरी है और आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर पार्टनरशिप डीड नहीं दी है ना, यही तो दिक्कत आ रही है। हाँ जी तो वो दिक्कत आ रही है, वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टनरशिप डीड गलत है। They are saying that you should have changed your partnership deed. सर प्रॉफिट शेयरिंग तो जैसे नहीं वो कुछ नहीं। देखो सर, देखो बात सुनो,
पार्टनरशिप डीड कहती है कि अगर पार्टनरशिप डीड करेक्ट नहीं है तो फिर हम उसको मांगेंगे एज एओपी एंड वी विल नॉट अलाउ यू एनी डिडक्शन। अच्छा, वो वाला चक्कर कर रहे हैं वो ये चक्कर कर रहे हैं। आपको एक ही रिप्रेजेंटेशन देनी है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से फर्म को कोई असेसमेंट में फर्क नहीं पड़ता है। फर्म की टैक्सेबिलिटी वही रहती है। अगर परसेंटेज कभी हुई गलती, वो रह गई, वो गलती हो गई, हमने कोई भी ज्यादा चेंज करी है प्रॉफिट शेयरिंग। हाँ जी, अगले सालों में ठीक है। थी और क्या कर दी? अगले सालों में ठीक है, वो उस साल में ही सिर्फ हुआ है। वो तो कहते हैं मिस्टेक हो गई है बांटते हुए, लेकिन बाकी हमारी वो चीजें ठीक है। पार्टनरशिप डीड में कोई गलती नहीं है एंड द फर्म इज नॉट अफेक्टेड विद द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बिकॉज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एग्जेम्प्ट इन एनी केस। ये चीज कहना पड़ेगा, आर्गुमेंट ये लेना पड़ेगा। हाँ जी, चलो जी सर, 2 क्वेश्चन बस रहते हैं, आप पूछ लीजिए जी। युवराज जी, पुनीत जी। गुड इवनिंग सर। बड़े आ गए हैं जो बैठे हुए सामने, गाली दे रहे हैं मुझे। सर बस चलो लास्ट क्वेश्चन, युवराज जी आपका लास्ट क्वेश्चन है। जी, गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि फरवरी 20 में ना एक टीडीएस काटा था डिपार्टमेंट ने लैंड एक्विजिशन के कॉम्पनसेशन के इंटरेस्ट पे। लैंड एक्विजिशन एक्ट में कटाया है सर। उसमें एक जैसे अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने एक्वायर की थी, वो स्टेट पीएसयू है बेसिकली। हाँ जी। तो उसका इंटरेस्ट पे जो टीडीएस काटा था वो जमा करवा दिया फरवरी 20 में। जब पेमेंट मिली तो वो मिली 20-21 वाले उसमें। तो अब वो जमींदार लोग रिटर्न तो भरते नहीं सर, वो टाइम पीरियड निकल गया। आ रही है कि टीडीएस लास्ट ईयर का कटा हुआ है, इनकम अगले साल दिखाई है। जब लास्ट ईयर टीडीएस कटा था तो आपके पास स्टेटमेंट 26 में आई थी ना? हाँ जी सर, आई थी, बट वो ना उन्होंने गौर नहीं किया कभी। कैरी फॉरवर्ड किया था? नहीं सर, रिटर्न ही नहीं भरी। वो जमींदार लोग हैं, कभी भरी ही नहीं उन्होंने रिटर्न। तो रिटर्न नहीं भरी तो पिछली रिटर्न भरनी पड़ेगी, तभी कैरी फॉरवर्ड होगा ना। अब रिटर्न भर नहीं सकते, तो टाइम निकल गया। हाँ सर, वो निकल गया टाइम। वो तो जब तक कैरी फॉरवर्ड की रिटर्न नहीं जाएगी वो देंगे नहीं। वो तो चुप करके बैठ जाएंगे, दे विल नॉट गिव। तो अब तो आपको रिटर्न भरने के लिए या तो कितना अमाउंट है? 8 लाख रुपए है सर टीडीएस का। 119(2) में जाइए, रिटर्न भरने की परमिशन लीजिए। एओ मैनुअली दे देगा। एओ मैनुअली देते नहीं है यार, दे देगा, एफिडेविट पे दे देगा। आप बात करो, एफिडेविट चेयरमैन का नाम ले देना। एओ के बाद 154 करो, एफिडेविट दे दो, दे देगा। अच्छा, ऑर्डर नहीं है। अरे सर अभी तो रिटर्न ही नहीं है। सर अभी तो फिलहाल क्या है, अपनी रिटर्न में क्लेम कर लो, वो सीपीसी वाले डिसअलाउ करेंगे। डिसअलाउ करने के बाद 154 एंड देन एओ विल गिव दिस। सर जब तक आपकी रिटर्न नहीं होगी वो क्रेडिट फॉरवर्ड नहीं देंगे। पिछली रिटर्न जानने दे, मान लिया सर नहीं देंगे, लेकिन जब एओ को आप दिखाओगे ना कि मेरी टैक्सेबल इनकम पिछले साल नहीं थी और ये मेरा इससे रिलेटेड है, तो दे देगा वो एफिडेविट पे। ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। आपको कैरी फॉरवर्ड करना जरूरी है। आपको चाहिए पिछली रिटर्न को भरे, और भरने का टाइम नहीं है तो 119 जाएगा, 119(2) जाएगा और कोई तरीका नहीं। 119 में जाएगा, 119(2) में जाकर परमिशन लेंगे कि भाई पिछली रिटर्न भरने को अलाउ किया जाए। वो देगा नहीं परमिशन, नहीं देगा तो ये भी दिया नहीं, ये जो भी नहीं देगा जो ये आप कह रहे हैं। वो जमाने चले गए पर्सनल टच वाले। अरे सर दे देगा। चलो आप ये इनकी बात, आप अपनी मीटिंग में लड़ना। इनको आदतें हैं पुराने कामों में काम कराने की। अब ये भूल नहीं रहे कि पुरानी चीजें खत्म हो गई है, अब फेसलेस है। ये वो भी बातें करे जा रहे हैं, मैं करवा लूंगा, मैं हूं ना। अरे सर एओ तो अभी भी वही है, रेगुलेटरी तो वही है। सर समझ नहीं रहे हैं। चलो थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना टाइम दिया, वो भी नए साल के पहले दिन। हालांकि जैसे हमने अनाउंस किया हुआ था, गुरुजी को हम हर महीने 2 महीने बाद तंग करते रहेंगे कि जो भी क्वेश्चन होते हैं मेंबरों के, उनको गुरुजी के साथ, जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, आप अपने मन की बात गुरुजी के साथ कर सकें। उनको हर महीने या 2 महीने बाद तंग करते रहेंगे कि वो क्वेश्चन आंसर आपके रिजोल्व करते रहें टाइम टू टाइम। तो मैं एक रिक्वेस्ट है कि मेरे को रिटर्न फाइलिंग के मत पूछा करो, तो मैं कभी रिटर्न फाइल नहीं करता है। वो अविनाश को बुला लिया करो जब रिटर्न फाइलिंग क्यों। तो उसके लिए अविनाश जी को बुला लिया करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, पार्टिसिपेंट से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि गुरुजी से सिर्फ लॉ रिलेटेड क्वेश्चन पूछें, कोई भी प्रोसीजरल रिटर्न रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछें। क्या पता, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा इनिशिएटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर क्वेश्चन पूछ सकें। उससे क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं और मेंबर को टाइम नहीं लिखता। क्योंकि मेरे को यहाँ ये नहीं पता कि किसका लेस इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर नहीं आएगा, मैं भर नहीं सकता रिटर्न। और आप सब आज पहले दिन
मतलब इतना हेक्टिक शेड्यूल कल आपने खत्म किया, उसके बावजूद जुड़े, मैं आपका धन्यवादी हूँ। और हम आगे भी और बहुत प्रोग्राम करने वाले हैं, वो मैं आपको मेरे डिफरेंट मीडियम जैसे वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, सब कुछ उसके माध्यम से मैं आपको बताता रहूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुरुजी को, हालांकि मैं अब कोई कैंडिडेट नहीं उतार रहा जलंधर में, लेकिन जो कैंडिडेट ऑलरेडी सामने आए हुए हैं उनको भी जाते जाते आशीर्वाद दे दीजिए। ये ऋषभ अग्रवाल, मुकेश गेड़ा जी भी लड़ रहा है, मुझे मालूम है, अंजन बंसल भी है, सबको नहीं वो तो अमृतसर वाले थे, जो जलंधर वाले हैं, जो जलंधर वाले हैं। और ये अंजन तो वहां से कर रहा है, अमृतसर से। और ये ऋषभ अग्रवाल और जो कैंडिडेट अटेंड कर रहे हैं, मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। और ये एक और है सर, ये मेरे साथ बैठा भी मन बना रहा है, किसी भी जगह इलेक्ट होंगे, पूरी अपनी सिद्धोशाल पूरी तरह हार्ड वर्क करके उसको ऊपर लेके जाएंगे। सिर्फ नाम की वजह से कमेटी के मेंबर नहीं बने, काम करेंगे तब फायदा है। और ये मेरे साथ बैठा मन बना रहा है, मैं कहा मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो अभी मन बना रहा है ये। आपसे ना गाइडेंस लेने आया और कुछ नहीं। चलो सर, जिंदा साहब किसी को सपोर्ट नहीं करते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू अविनाश जी, संजय जी इन एब्सेंशिया, गुरु जी एंड सामने बैठे संजय जी। चलो ठीक है जी, ओके, थैंक यू जी।